आ जाओ। तेज, वर्षिता, वेदांत, यश, कोई आ रहा है ऑफलाइन आप लोगों में से? आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू चैप्टर आने वाला है। वर्षिता बोल रही है नहीं सर, पूरा टाइम ऑफलाइन रहने वाली है। तेज, OMW, ऑन माई वे। और कौन आ रहा है? वेदांत और यश, आप लोग भी आने वाले हो क्लास में कि ऑफलाइन ही ऑनलाइन ही अटेंड करने वाले हो? ऑनलाइन। यश ऑनलाइन बोल रहा है, यश भी है, मालूम है। और कौन आ रहा है? 2 मिनट्स वेट करते हैं। स्नेहा कहाँ पर है? स्नेहा आज न्यू चैप्टर इसलिए वेट करके स्टार्ट। इन्वेंट्री अपना कल खत्म हो गया था, एग्जाम के सब सम्स कर लिए थे हमने। आज हम एक और नया चैप्टर शुरू करेंगे। यश बोल रहा है हाय, कृति बोल रही है वेलकम बैक। भाई कलयुग अपने चरम सीमा पे है, देख लो सब बुरी चीजें ये साल में हुई है। कल तो एक बहुत हाई क्वालिटी बुरी चीज हुई है। नहीं वो तो नहीं होता था, वो तो ऐसे ही डालने वाला था बॉल, उसको मालूम था कि खत्म हो गया है, नहीं होता था। मिस्टेक जॉश इंग्लिश जब भी आउट हुआ तभी वो लोग नहीं खेल पाए। 190 चेज हो जाता था, 190 इजीली चेज होता था। ठीक है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। नहीं वो पिच नहीं था, दूसरा वाला था, लेकिन अहमदाबाद में हो जाता था। नहीं वो 29 मुश्किल था, हेजलवुड को थोड़ी मारते थे यार। कृणाल पांड्या सुपर डाला, मैच घुमा दिया। दोनों पांड्या ब्रदर्स को मिलकर 9 ट्रॉफी है 11 साल में। हार्दिक तो कुछ नहीं किया, हार्दिक के वजह से ही हारे मुंबई। रुक जाओ, स्नेहा को आने दो। सब लोग अपना आज फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे। ऑफ कोर्स फाइनल अकाउंट में तो कुछ सिखाने जैसी चीज भी नहीं है, बट ऑफ कोर्स देन लेवल ऑफ एडजस्टमेंट विल बी क्वाइट गुड। अभी हमारे कितने चैप्टर्स हो गए तुम लोगों ने देखा रहेगा, राइट? मैं भी ऑन ही कर रहा हूँ स्क्रीन पे, मैंने ऑन नहीं किया है, थोड़ा चार्ज कर रहा हूँ। सो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हाँ 8:30 तक आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं कनेक्ट करता। ट्रू एंड फॉल्स क्या रे करवानू ट्रू एंड फॉल्स। जैसे मैं कोई चैप्टर कंप्लीट करता हूँ ना, आपको घर पे जाके ट्रू एंड फॉल्स ओपन करने का, जितने भी सम्स के नॉलेज से है उसे ट्राई करने का, और फिर देखने का कि आप कितने सॉल्व कर पा रहे हो। हम लोग 90% ट्रू एंड फॉल्स ऑटोमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। जो ट्रू एंड फॉल्स ऐसी चीज है जिसमें आपको खुद एक बार रीड करना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स हमने एक बार चैप्टर कर लिया है तो आपको ट्रू एंड फॉल्स 99.99% सब आएंगे। मॉड्यूल के बैक वाले सब ट्रू एंड फॉल्स आपको कर लेने के। उसके अलावा तो हमने पास्ट पेपर्स भी सब कर लिए हैं, हमने करंट पेपर भी सॉल्व कर दिया। 55 मार्क्स का पेपर पूरा हम लोग सॉल्व कर पा रहे थे, जितना पोर्शन किया है 55 मार्क्स का पेपर आप लोग फुल सॉल्व कर रहे थे, और आपने क्लास में ही सॉल्व कर दिया एकदम मक्खन की तरह, राइट? पार्टनरशिप के भी हमने सम सॉल्व किए, इसका इन्वेंट्री का भी कल कर दिया ना हमने सॉल्व, आप लोगों ने खुद ही किया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी कर दिया, डिप्रिसिएशन भी कर दिया, और क्या था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी कर दिया, BRS तो किया है ऑफकोर्स, एडमिशन पार्टनरशिप का भी तो कर दिया। और क्या बचा था, और क्या किया तुमने चैप्टर? डिप्रिसिएशन के बाद रेक्टिफिकेशन, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तीनों के कर लिए। फिर हमने पूरा पार्टनरशिप किया उसका, फिर उसके बाद हमने BRS किया उसका, और उसके बाद अभी हमने एक चैप्टर इन्वेंट्री किया उसका। तो अपना पोर्शन में कितनी सारी चीजें हो गई। अगर मैं पोर्शन की बात करूं, एक बार अभी स्क्रीन भी ऑन करता हूं, मैं पोर्शन में कलर कर देता हूं क्या क्या हो गया। अभी अपना ऑलमोस्ट मॉड्यूल 1 भी खत्म हो गया है। हाँ नहीं मॉड्यूल हो गया, लेकिन मॉड्यूल तो कर लिया ना क्लास में। रुक जाओ, चलो फाइनल अकाउंट्स एकदम इजी सम करेंगे। पहले मैं आपको एकदम बेसिक सम ही करवाऊंगा। स्क्रीन कनेक्ट कर रहा हूं अभी आपको स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आज पूरा गैंग ऑनलाइन है, स्नेहा और दिव्या आ रहे हो गए। देखो क्या क्या हो गया अभी इसमें, जितना मैंने येलो किया उतना अपना पूरा पोर्शन हो गया है। आ गई है तेज, बहुत ही लेट हो गया स्ट्राइक लेक्चर चालू। कितना सारा डिस्कशन हो गया, हम लोग सुबह 6:45 से पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा हो चुका है
सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। हेडिंग दी गई सब लोग, फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। हाँ मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, इसमें मुझे कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है। इनिशियल सम्स, कंपनी अकाउंट्स अभी बाकी है। येलो जो કર્યું છે ને યશ, એ બધી વસ્તુ પતી ગઈ છે, જેમાં येलो किया हम लोग ने, उतना अपना पोर्शन हो चुका है। और मतलब अगर मैं पिछले पेपर की बात करूं तो 55% पेपर अपना हो चुका है, लास्ट जो हमने पेपर अटेम्प्ट किया था। और हम लोग हर एक सम अटेम्प्ट कर पा रहे थे, जो क्लास में किया था वैसा ही था। ओके, जो येलो किया वो हमारा हो गया है। चलो पेज नंबर 113। नहीं बताते, देखते सबको। ऑफ कोर्स यहाँ पे जितने भी पब्लिक है उसको बेसिक फाइनल अकाउंट सबको आता है। आई थिंक कोई कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। देखो क्या होगा इसमें सर, डिफिकल्ट क्या होगा। और ये भी सोल प्रोप्राइटर का कर रहे हैं सर। सोल प्रोप्राइटर मतलब 11th स्टैंडर्ड का कर रहे हैं। 12th पे आपने पार्टनरशिप अकाउंट्स किया था, राइट। ये सोल प्रोप्राइटर है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट और वो सब भी बनाने की जरूरत नहीं है। सबको मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, पीएनएल अकाउंट में क्या आता है और बैलेंस शीट में क्या आता है। आई थिंक बहुत बेसिक चीज है। जीपी एनपी वही है। हाँ तो सर चैलेंजिंग क्या रहेगा, कोई अच्छे एडजस्टमेंट्स। ओके सो लेट्स सी, ये भी एग्जाम में, ये एग्जाम में 10 मार्क के लिए आया था। मतलब अगर ये चैप्टर जैसे करते हैं अपना 65% पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी एक एक चैप्टर में सीधा 65%, 70%, 75% होते जाएगा अपना पोर्शन। और हम लोग जून के स्टार्ट में है अभी। यस ओके अभी आवाज आ रही होगी, सॉरी। ये वाला सम करते हैं, बेसिक चीजें हैं, कुछ नहीं है इसमें। ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग स्टॉक है, तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के, कैरेज इनवर्ड के ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। यस, कैरेज इनवर्ड मतलब माल अंदर लाने का खर्चा। कैरेज इनवर्ड कम्स इन ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड पीएनएल, तो ये भी डेबिट साइड पे आएगा। वेजेस डेबिट, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न होता है। सेल्स रिटर्न मतलब सेल्स में से माइनस करेंगे। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस करेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना दो सर। ये जर्नल एंट्रीज क्या है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ फटाफट। आई थिंक आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो। छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बना दो, फिर जर्नल एंट्रीज बनाइए। सर जर्नल एंट्रीज क्या है वो आपको मैं सिखाता हूँ। चलिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए। और इसको देखो कौन सी जर्नल एंट्रीज बोलते हैं गाइस, देखो क्या लिखा है, एंड पास नेसेसरी विच एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज। सर क्लोजिंग एंट्रीज क्या होता है मैं उसका लॉजिक समझाऊंगा, बट पहले आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए। चलो एवरीवन स्टार्ट मेकिंग ट्रेडिंग अकाउंट। पेज नंबर है आपकी ये बुक में। ओ माय गॉड, देखो गाइस अच्छा आपके बुक में ट्रेडिंग अकाउंट रेडी है क्या, ये बराबर है ट्रेडिंग अकाउंट। आप लोग एक बार चेक कीजिए, भले बनाने की जरूरत नहीं है, जर्नल एंट्रीज करते हैं, नीचे फॉर्मेट है। क्या ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे ही बनता है, कौन सी चीज आप एक बार चेक कीजिए सब लोग। चलो फटाफट, क्या ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे ही बनता है। आपके बुक में देखिए पेज नंबर इज 118। देखो ना मैं इसमें एक और चीज ओपन कर रहा हूं इसके लिए। ओके तो गाइस ये क्लोजिंग एंट्रीज क्या होता है, लेट्स फोकस ऑन क्लोजिंग एंट्रीज। आई होप मेरे को उसमें आपको कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सबको फॉर्मेट बनाना आता है, जिसको नहीं आता है उसको आर्ट्स ले लेने का, आर्ट्स। हाँ ओके गाइस अभी क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज क्या होता है, जो भी चीज आप फाइनल अकाउंट्स में पोस्टिंग करते हो ना, जो भी चीज आपने कहां पे डाली है फाइनल अकाउंट्स में, तो ये सब आया है क्लोजिंग एंट्री से। तो सर ये क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती है उसके ऊपर मैं आता हूं। समझो आपने ये वाला सम अभी सॉल्व कर दिया, कौन सा वाला सम अभी सॉल्व किया, 1 सेकेंड। आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाया रहेगा ना आपने, आइए फास्ट, जस्ट अ मिनट गाइस, किधर गया यार। ओके आपने ये ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया। आई होप आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता है। आपको कौन सी एंट्रीज पास करी, पास नेसेसरी क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज। तो सर क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती है, ये आपको लग रहा है लेजर है, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ लेजर। अगर मेरे को इसमें से जर्नल एंट्री रीड करके बतानी है, आप मेरे को कोई भी जर्नल एंट्री रीड कर, मुझे ओपनिंग स्टॉक की कोई जर्नल एंट्री रीड करके बताएगा कि इसमें ओपनिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री क्या होगी। लेजर से पढ़िए ना, ओपनिंग स्टॉक के लिए जर्नल एंट्री मुझे पास करनी है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू
तो देखिए एक एक करके मैं आपको एंट्री बताता हूं कैसे होती है, ध्यान देना। ये वाली ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट आपके वो बुक में निकाला, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस। सर ये परचेजेस का फिगर वो लोग ने कितना लिखा है, आउटर कॉलम वाला फिगर लिखा है, परचेज लेस परचेज रिटर्न करके, वेजेस और कैरेज इनवर्ड। क्या आपके बुक में सोल्यूशन में दिख रहा है ये सब? अरे भाई कॉपी करना है। चलो वो साइड क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री अगर आपको रीड करनी है तो कैसे रीड करोगे? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, अरे हाँ या ना। सेल्स की जर्नल एंट्री क्या होगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे बताओ उसमें क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया है? 4,20,000। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होता है? नीचे ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई थिंक बहुत बेसिक है, ये सबको हम क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। सर दो एंट्री ऊपर की कौन सी है? परचेज को हम लोग जो परचेज रिटर्न है उसको परचेजेस के अंदर एडजस्ट कर लेने का। अरे वो परचेज लेस परचेज रिटर्न था ना, तो उसको परचेज के अंदर एंट्री करने का। और सेल्स की एंट्री क्या थी? क्योंकि सेल्स रिटर्न से सेल्स कम होगा, राइट? सेल्स रिटर्न से सेल्स, तो सेल्स को डेबिट करेंगे और सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। परचेज रिटर्न से परचेज कम होगा तो परचेज को क्रेडिट करेंगे और परचेज रिटर्न को डेबिट करेंगे। और ये सब एंट्रीज कौन से डेट पे होती है? 31 मार्च। इसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। तो बेसिकली क्लोजिंग एंट्रीज है कुछ नहीं, आपने जो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है ना उसी को कॉपी करना। आई थिंक इसमें कुछ बताने की जरूरत है। आई थिंक कृति, उर्वी, वर्षिता, वेदांत, क्लोजिंग एंट्रीज में कुछ बताने की जरूरत है मेरे हिसाब से कि बहुत इजी है। इसको क्लोजिंग एंट्रीज बोलते हैं। कौन सी एंट्रीज बोलते हैं? क्लोजिंग एंट्रीज। फाइन, फटाफट आपको चाहिए तो ये कॉपी करिए, आपके बुक में आपको जगह दिया गया है। चलिए कॉपी करिए। क्लोजिंग एंट्रीज बोलते हैं इसको, क्लोजिंग एंट्रीज। लिखिए, आपके बुक में हमने उसको रूलिंग करके दिया है आपकी सुविधा के लिए। तो आज का इनिशियली 1-1.5 घंटा आपको लगेगा सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, इतना बेसिक चीज है। नरेशन, इसको ना नरेशन में आप एक चीज देखिए, क्लोजिंग एंट्रीज में हमेशा एक वर्ड यूज किया रहेगा, दिख रहा है? कौन सा वर्ड दिख रहा है? ट्रांसफर। ट्रांसफर वर्ड, क्योंकि इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं। और चलो चलो क्लास खत्म, इतना दंगा फसाद होने वाला है। ऐसा राइवलरी में ऐसा मजा आना चाहिए, ऐसा गुस्सा। चलो आगे जाओ, हॉस्टल दिया है वो तो यार, न्यूयॉर्क गयो तो कॉलेज जाए। चलो भाई, कल युग अपने पीक पे था, कल रात को 12 बजे। करो काई नहीं, तो आप जिंदा कैसे बचे? अभी कल्कि को आना पड़ेगा दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक नए कैप्टन को कल बॉर्न होना पड़ेगा, वो कैप्टन है स्नेहा। फाइनल मैच यू परफॉर्म, व्हाट्स हैपनिंग? फाइनल मैच यू परफॉर्म, व्हाट्स हैपनिंग? दिव्या करिए, वही आराम से करना। क्लोजिंग एंट्रीज हम लोग सब कुछ क्लोज कर रहे हैं। अरे फाइनल अकाउंट से एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हुआ हम लोग का है। ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना आता है ना, એમાં જોઈ જોઈને જર્નલ એન્ટ્રીઝ ને ક્લોઝિંગ કાઢ બુકમાં છે, તને કહું છું બુક કાઢ। અરે ઓલી બુક, આ બુક નથી તાર પાસે? તને આનાથી ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ બનાવવાનું આવડશે? बस ट्रेडिंग अकाउंट से हमें बनानी है। येलो में किया मैंने पास नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज किया मतलब अभी तूने ये इसमें जो ये सब पोस्ट किया ना तूने, तो इसकी एंट्री क्या होगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट टू परचेज अकाउंट टू कैरेज इनवर्ड अकाउंट टू वेजेस अकाउंट। फिर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग नीचे कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? नीचे, तो वही, तो इधर भी ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, तो उसको क्लोजिंग एंट्रीज बोलते हैं। तो क्लोजिंग एंट्रीज में यहां से कॉपी करवाने को बोल रहा हूं, बस वही है, इसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। अरे ट्रेडिंग अकाउंट देख देख के जो एंट्री पास करनी है, एग्जाम में 5 मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है? हाँ आटलू ज सोल्यूशन, आटलू ज ओलू तो बुक में आप्યું છે, आटलू ज पते गई। करिए, लिखिए। सर स्क्रीनशॉट करो प्लीज, ब्लर। अरे हाँ हाँ, वे कलयुग उसके चरम सीमा पे पहुंच चुका है। चलो अभी आई थिंक दिख रहा होगा। तो गाइस ये दो एंट्री कौन सी है? ये परचेज में से परचेज रिटर्न को जो कम किया, और ये सेल्स में से किसको कम किया? परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में मत करना।
हाँ मतलब परचेज रिटर्न 6 तो परचेज रिटर्न ये तरह परचेज रिटर्न मतलब परचेज कम होगा तो परचेज क्रेडिट होगा, सेल्स रिटर्न मतलब सेल्स कम होगा मतलब सेल्स डेबिट होगा, तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री हो गई। फिर सेल्स और परचेज की जब एंट्री करोगे तो आउटर कॉलम का फिगर लेना। कौन सा फिगर लेना? आउटर कॉलम का। लिखते जाइए ना। मैंने आवती तो मैं तो सोच रहा था कि तुम लोग को टाइम डाल दूं 7:30 8 बजे आओ। सच्ची में मेरे को आज कैपेसिटी नहीं था उठने का। हाँ अरे ग्लोबल रैंक 6 50,000 गोल्ड काले दिखा दो ना 50,000 गोल्ड ड्रीम 11 6 व्हाट पता क्यों? यस फर्स्ट फॉर्च्यूनर था, फॉर्च्यूनर गाड़ी टाटा गोल्ड 50,000 रुपीज का गोल्ड वाउचर। थर्ड को आईफोन था। आओ सर लास्ट टाइम आया था जर्सी आया था, लास्ट टाइम मुंबई इंडियंस का जर्सी आया था, इंडिया का जर्सी आया था। लास्ट टाइम मैं टॉप 100 में था आउट ऑफ 16 lakhs 6th out of 55 lakhs 55 lakhs gold हम रोज जीतते हैं, हमको तो बाथरूम के अंदर भी आईपीएल जीत जाते हैं। ये लो क्या हो गया इसमें? सेकंड वाला नहीं लिखा, ओके लिख। अरे तो दो लिखना, दिख तो दो नहीं रहा ना, ये ले बस सेकंड वाला लिख। चलो थैंक्स। चलो लिखिए। स्क्रीन ब्लर नहीं दिख रहा है ना अभी तुम लोग को? ये एकदम बेसिक समझ करवा रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट बनाना सबको आता है, बट ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट से एक एंट्रीज बनती है, उसको क्लोजिंग एंट्रीज बोलते हैं। तो सर वो देख देख के ही बनाना है, तो ये 5 मार्क के लिए आ सकता है। ये चैप्टर जैसे ही हम खत्म करके 65% पोर्शन खत्म। आई थिंक अपना में मेन चीज कंपनी अकाउंट्स ही बाकी है। इसके बाद एनपीओ है, सिंगल एंट्री और कंपनी अकाउंट्स। यश भी ऑनलाइन है, कृति, उर्वी, वर्षिता, वेदांत एंड यश ऑनलाइन। पूरा क्लास अटेंड कर रहा है आज। कल भी थे। कल तुम लोग अभी आज पूरा साल ये पूरा वीक लॉ ही है ना तुम लोग को? हाँ पुराना कपड़ा था ना पंजाब के लिए। दोनों को सपोर्ट कर दोनों को सपोर्ट कर रहा था। व्हाट? अरे क्या ये रहा सेकंड वाला सेल्स? ये रे पहले तुमने परचेज रिटर्न की एंट्री कर दी, ये क्यों ऐसा बिहेव कर रही है? मुझे मालूम है कि कलयुग अपने पीक पे है, लेकिन एक आम इंसान को अपने अरे इसमें कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो। वर्षिता भी दिख रहा है ना? क्या कुणाल पांड्या ने जीता है, कुणाल पांड्या ने जीता है। वर्षिता को स्क्रीन ब्लर दिख रहा है। आई थिंक उसका वाईफाई इज वर्किंग एट 30 Mbps। मैं बोला ना कलयुग पीक पे है। सर रिकॉर्डिंग लेक्चर નું શું થયું? रिकॉर्डिंग लेक्चर रिकॉर्ड થાય છે नहीं? तुम लोग वो दिन भेजा था ना, 2 दिन पहले का तो रिकॉर्डिंग दिया था ना? लेकिन मेरा तो रिकॉर्डिंग करके तुम लोग को भेजा था। तुम लोग को नहीं आया क्या? अभी भी बोला तो था, वो दिन तो आया था ना 2 दिन पहला कल। अरे रिकॉर्ड तो था જ છે। अरे तू નથી લો आज क्या हो गया? मैच लेके आई आज। कलयुग अपने पीक पे, मैंने बोला ना। देखिए क्या फायदा सर, मिलता तो नहीं। वर्षिता मिलेगा, वर्षिता मिलेगा। 18 साल के बाद भी लोगों को कुछ मिला है, तो लोगों को 2 महीने के बाद नहीं मिल सकता है क्या? अरे क्या ये स्नेहा इतना मिलेगा मिलेगा, हम उतना वेट नहीं कर सकते। तुम लोग 18 साल के हो ना? 70 तो आईपीएल से भी छोटी है, आईपीएल से भी छोटी है। तो तुम लोग ने अपनी जिंदगी में कलयुग देख लिया। कल की मूवी का पार्ट 2 निकालना पड़ेगा अभी जल्दी।
आउट है। कल कल वो लोग ने बैटिंग में कुछ खास नहीं किया था, एक ही जन ये जॉर्ज इंग्लिश और ये नेहल वधेरा ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। कुणाल पांड्या है ना सामने, पांड्या फैमिली 9, पांड्या फैमिली 9, पांड्या फैमिली 9 IPL, लॉलीपॉप 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 1। चलो 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 हो गया, लेट्स स्टार्ट अनदर सम। स्नेहा डन। चलो तो गाइस ये वाली एंट्री मत भूलना, सबसे इंपॉर्टेंट कि ग्रॉस प्रॉफिट को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सो वेरी इजी सम, हर बच्चा, ये 11वीं का भी बच्चा इधर बिठाओ तो भी ये सम कर लेगा। एग्जाम में ये पूछ सकते हैं आपको 5 मार्क्स के लिए, ओके। इसलिए इसको पढ़ के जाना बहुत इजी इंपॉर्टेंट है। अपने आई थिंक 2 या 3 लेक्चर में फाइनल अकाउंट्स भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या चालू करूं, एनपीओ चालू करूं? एक बार पोर्शन ऐसे झुक करके ऐसा लगेगा खत्म हो जाएगा अभी, क्योंकि कंपनी अकाउंट्स में ना बहुत बड़े बड़े सम्स नहीं है, कंपनी अकाउंट्स के बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है, जो पीछे की यूनिट्स है ना 2-2 लेक्चर में खत्म होते हैं। तो अभी बस ये जून पूरा महीना रहेगा तो अकाउंट्स खत्म हो जाएगा अपना। चलो डन, हो जाना चाहिए जून एंड तक मेरा पोर्शन हो जाना चाहिए। यश ध्यान दो। मूड कौन? नहीं यश, यश अभी ऑनलाइन है, स्पेस में गया ना, चंद्रयान में गया वो, उधर इंटरनेट फास्ट है। इलॉन मस्क आता ना वो स्टारलिंक ऊपर ना, जून एंड से जैसे यश आवाना चाहिए ऑफलाइन कि ऑनलाइन आज 6 हो गया। लिखो आगे बढ़े। चलो गाइस, तो दिस वाज वन इजी सम, इसको करवाने की जरूरत नहीं थी। आई थिंक आपने एक कर लिया राइट, इसको भी आगे करवाने की जरूरत नहीं है। सर एक और चीज करवाए ना, चलो काम करते हैं, आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और उसकी नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी है। चलो तो इसमें काम करते हैं, ये सब में वो लोग ने आपको ऑलरेडी ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बना के दे दिया, बट हम लोग एक बार डिस्कस कर ले ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट। सर मैनेजमेंट बहुत खराब छे उर्वी, वो आरसीबी की बात कर रही है। चलो चलो ट्रायल बैलेंस बना के दो ना गाइस। कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स, कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स ट्रेडिंग और पीएनएल में कहां पे आता है? नहीं ना, आता है कि नहीं आता है? ये बैलेंस शीट में आता है ना, कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आता है, ड्राइंग्स कैपिटल से लेस होता है। चलो ओपनिंग इन्वेंटरी कौन से अकाउंट में आएगा? ट्रेडिंग डेबिट। कैश इन हैंड, अच्छा लेकिन इसको लिखेंगे नहीं क्योंकि एसेट हमें बनाना ही नहीं है। मशीनरी अकाउंट एसेट, इसको भी बनाने की जरूरत नहीं है। परचेज अकाउंट, इधर इधर वेजेस, सैलरीज अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, पीएनएल डेबिट, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स, ट्रेड पेबल्स। ओके तो गाइस ये तो आई थिंक सबको पोस्टिंग तो आता ही है, सबको पोस्टिंग तो आता ही है और सबको ये करना आएगा राइट। आई होप एक बार इसको क्रॉस चेक कीजिए, क्या ये बनाना आएगा सबको? आएगा। ऑल द फैंस इन द हाउस एंड द एसीज, फैंस तो है नहीं, एसी है, तो ये तो सबको बनाना आएगा। लेकिन इसकी हम लोग को सर आप मुझे वापस क्लोजिंग एंट्रीज सिखाइए। चलो मुझे बताओ, कोई भी मुझे क्लोजिंग एंट्रीज रीड करके बताइए, सेल्स की क्लोजिंग एंट्री रीड करके बताइए। सेल्स अकाउंट डेबिट टू, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, फिर यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, वेजेस, पैसे और वेजेस, फिर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट, फिर ग्रॉस प्रॉफिट को कहां पे ट्रांसफर किया? ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट टू, और फिर एक और एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू। प्लीज नेट प्रॉफिट को मर्ज नहीं करेंगे, उसकी झलक से एंट्रीज करेंगे। आई थिंक इसमें कुछ सिखाने जैसा है नहीं, मजाक मस्ती है जैसे लाइफ में हो गया सबके साथ कल। तो प्लीज पास दिस जर्नल एंट्रीज आप लोग खुद लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री ये गई,
क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। वर्षिता यस, चलो आप लोग एक बार लिख के बताइए एवरीवन। बट गाइस एक एंट्री मैंने अभी भी लिखा ही नहीं है। नेट प्रॉफिट गाइस कहां पे ट्रांसफर होता है? कैपिटल में ट्रांसफर होता है। मुझे बताओ इसकी एक और एंट्री होगी जो मैं आपको लास्ट में, क्योंकि जैसे हमने बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, वैसे नेट प्रॉफिट अकाउंट कहां पे ट्रांसफर होता है? तो कैपिटल नेट प्रॉफिट जब बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। तो एक और एंट्री आएगी लास्ट में, वो जो मैं आपको लिखा होगा। पहले आप लोग ये एंट्रीज लिखिए, चलो एक एक करके। सोल प्रोप्राइटरशिप, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वोंट कम, सीधू बैलेंस शीट। चलिए एंट्रीज करके बताइए आप लोग। देख देख के रूही, वाई आर यू सुई? मतलब सू गई, मतलब मेरा, हाँ बोलो। ओके इसका अगर ये एक एंट्री आपको लास्ट में लिखनी होगी। नेट प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर होता है? तो नेट प्रॉफिट में कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल क्रेडिट होगा। ये एक एंट्री भूलना मत। चलिए एवरीवन राइट डाउन इन देयर ओन बुक्स, फटाफट करेंगे। सर सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक मर्ज करके सकते? नहीं नहीं सर, सेल्स को अलग रखेंगे। सुनो, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री अलग, सेल्स की एंट्री अलग रखेंगे तो बेटर है, ऐसे रॉन्ग नहीं मिलेगा। एक अच्छा सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट लिखो और क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये सबको कौन सी एंट्रीज बोलते हैं? क्लोजिंग एंट्रीज। चलिए करिए। यश लग्जे, यश, वेदांत, वर्षिता, उर्वी। अभी आप लोग इधर दो लोग आगे, और कोई है इधर जो एब्सेंट है? कृति, हाँ कृति ऑफलाइन से निकल गई, ऑनलाइन से निकल गई। वो 8:30 को आ रही है तारक मेहता देखने को। 8:30 बजे आता ना। आरसीबी कभी भी फाइनल सैटरडे या संडे को नहीं जीती, सब आईपीएल तो सैटरडे संडे को होता है। ये तो फेक है। ट्यूसडे कल जाके दिव्य का बेटा पैदा होगा, ट्यूसडे को पापा कैसे जीता? ट्यूसडे तो कभी फाइनल हो ही नहीं सकता है। ये कैसा था अब नॉर्मल आईपीएल? ब्राइब ने आज कोहली ने भी ब्राइब ही किया, ऑफ कोर्स 100% उसको पैसा मिला है, उसको ने दिया रहेगा। फिक्सिंग था ये कल तो, फिक्सिंग। ए पढ़ाई करो। ये क्या लेके आई तू? रास्ते में ट्रेन में बेचती है सब? ए वर्षिता, ये देख तेरी सिस्टर इन लॉ पढ़ नहीं रही है। सिस्टर इन लॉ नहीं, सिस्टर सॉरी। तुम लोग की सिस्टर इन लॉ पढ़ क्यों नहीं रही है? सिस्टर देखा अभी कैसे ध्यान दिया, ऐसा बोला था, कुछ और बोलता तो नहीं पढ़ते। ये क्या कर रहे हैं लोग? तो लोग ट्रेन में फर्स्ट क्लास में सब बेचते हो क्या? सर टू चर्च गेट क्या लेके आई है तू? ये इयरिंग्स है क्या? ये क्या है? अच्छा मैं नहीं समझूंगा, तेरे को बताओ। नहीं अभी क्यों नहीं समझेगा ना, ईगो भी हट गया। मेरे को नहीं समझते लेकिन ये भूलते गए। पैसा तो आमर વધારે મળતા था। सर गोवा मजा आया? गोवा में कुछ मजा नहीं आया। गोवा में 2 दिन प्लस था, 50,000 रुपया, फिर 30,000 रुपया माइनस करके आया। टिकट भी बैग में। गोवा में यार यश पूछता था ने જ્યારે એની વિદાય થઈ એની પહેલા હતો ને। एंट्रीज लिखना है। क्या कर रहे हो? अरे क्या लिखा है इसका? लिखो तेज। उसको तुम लोग तेज में देखो, मॉनिटर बना दो तो उसको मार, दोनों को मार। एक से ना आप लोग लिखो। सर आज आधे से ज्यादा लोग ऑनलाइन है, 5 लोग ऑनलाइन है। आई थिंक एक या 2 जन का तो कॉलेज में एडमिशन के लिए है। वर्षिता आने वाली है या लॉ के पूछ रहे सर? यश भी है। वर्षिता, वेदांत, आप कोई आने वाले हो? 2 लोग में से कोई? हाँ वर्षिता आने वाली है। आ रही है वर्षिता, आ रही है। कृति भी आ रही है। अरे गाइस एक लास्ट एंट्री,
लास्ट एंट्री कौन सी होगी नेट प्रॉफिट की? लास्ट एंट्री में लास्ट एंट्री एक बार लिखवा देता हूं, लास्ट एंट्री ये होगी नॉट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये लास्ट एंट्री लिखना मत भूलना, बस कैपिटल में ट्रांसफर होता है, ये लास्ट एंट्री होगी बी नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये एक एंट्री आप ध्यान से कर देना। सो इसको ट्रांसफर एंट्रीज बोलते हैं। एग्जाम में आएगा तो 5 या 10 मार्क के लिए आएगा। देखो मैंने बताया था फाइनल अकाउंट्स में आपको मेरे को ज्यादा सिखाने की जरूरत क्यों नहीं है, बिकॉज ये चैप्टर आपको आता है। मेरे को आपको सिर्फ टोटल कितनी एंट्रीज आई होगी? यश हाँ 8 के 9 एंट्री थी है। यस 9 एंट्री। लास्ट में ये एंट्री लिखना मत भूलना, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। स्नेहा उसमें ही लिख, अपने क्या बोलते हैं बुक में ही लिख दो। चलो हाँ नरेशन मत लिखो अभी, जाने दो। चलो खत्म करो, फिर अभी बैलेंस शीट में बढ़ते हैं। बैलेंस शीट की क्लोजिंग एंट्रीज में आते हैं। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट की क्लोजिंग एंट्रीज कर दी, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्लोजिंग एंट्रीज कर दी। अभी हम किसकी क्लोजिंग एंट्री करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, बे एंट्री हाउस है। ग्रॉस प्रॉफिट की 2 एंट्री आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट। अरे 630 ग्रॉस प्रॉफिट की 2 एंट्री की ना, ट्रेडिंग टू ग्रॉस प्रॉफिट एंड देन ग्रॉस प्रॉफिट टू पीएनएल अकाउंट। नहीं मैं तो सो गया, मैं तो किधर मैच देखने गया था मस्त। वो तो मुंबई के टाइम में, और वो निकाल दिया फिर। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभी तो अभी खत्म हो गया, आगे बढ़े। हाँ हाँ समझ गया, लास्ट टाइम वीर और भी ज़ारा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, बैलेंस शीट में से ओपनिंग जर्नल एंट्रीज। गाइस बैलेंस शीट में जो एंट्रीज होती है वो ओपनिंग जर्नल एंट्रीज होती है। कौन सी एंट्रीज होती है? जो ट्रेडिंग और पीएनएल में एंट्रीज डालते हो कौन सी होती है? ट्रेडिंग और पीएनएल में जो एंट्रीज हमने पास की उसको क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज बोलते हैं। बट बैलेंस शीट में से जो हम लोग जर्नल एंट्री कॉपी करके डालेंगे उसको कौन सी एंट्रीज बोलेंगे? फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 में आप जर्नल बनाइए, क्योंकि इधर जगह नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अभी बैलेंस शीट वाली एंट्रीज करेंगे। चलो आ जाइए, कैसे करेंगे? हाँ नहीं बनाइए ना जर्नल। अभी बैलेंस शीट वाली एंट्रीज बताता हूं। चलो 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 फटाफट करते हैं, थोड़ा पोर्शन अभी अच्छे से कंप्लीट करते हैं तुम लोग का। रुक जाओ, बैलेंस शीट रुक जाओ, मैं बता रहा हूं। पहले आपको सिखा देता हूं फिर आप लोग करिए। पहले आप लोग को मैं सिखा देता हूं फिर आप करिए। आप सबको बैलेंस शीट तो बनानी आती है? एक सेकंड, गाइस फटाफट जर्नल बनाइए ना। मैं बैलेंस शीट की क्लोजिंग एंट्रीज आपको सिखा देता हूं, सॉरी ओपनिंग एंट्रीज। किधर गया? देखो फॉर एग्जांपल एक सम है। ओए गाइस सुने ना, फॉर एग्जांपल एक सम है, इधर 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 रूही एंड स्नेहा सुनिए सुनिए। आपको बैलेंस शीट दी है, आपको ओपनिंग जर्नल एंट्रीज पास करनी है। एक बार खाली ध्यान दीजिए, आपको ट्रेडिंग अकाउंट से एंट्रीज आ गई, आपको पीएनएल अकाउंट से बैलेंस शीट एंट्रीज आ गई। एकदम एक ही जर्नल एंट्री बनेगी। कितनी एंट्रीज बनेगी? सब एसेट को आप क्या कर दोगे, जितने भी एसेट है उसको आप क्या कर दोगे, जो भी एसेट है उसको आप क्या कर दोगे, डेबिट। जितनी भी लायबिलिटीज है उसको आप क्या कर दोगे, एंड ऑफ कोर्स आपको कैपिटल भी किस में मिलेगा, लायबिलिटीज में। तो सिंपल, अगर मेरे को इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है बैलेंस शीट में, ओपनिंग जर्नल एंट्री, आपने मालूम है जब भी आप 11th स्टैंडर्ड में थे तो आपको ना ऊपर बैलेंसेस दे देते थे, वो देख के आप जर्नल एंट्री पास करते थे। याद है 11th स्टैंडर्ड में स्टार्टिंग के जब भी आप जर्नल के सम करते थे आपको सबके बैलेंस देते थे, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, फिर आप बैलेंसिंग फिगर कैपिटल में डालते थे। याद है? उसको ओपनिंग एंट्री बोलते थे। मतलब ये आप कर चुके हो 11th स्टैंडर्ड में, जब भी जर्नल में एंट्रीज करते थे ना आप, तो ऊपर आपको एक
बैलेंसेस दिया रहता था, फिर लिस्ट ऑफ जर्नल एंट्रीज देते थे। तो याद है आपको बैलेंसेस से एक एंट्री करते थे और बैलेंसिंग फिगर आप कैपिटल में ट्रांसफर करते थे। जर्नल एंट्री एफआईडीसी के बुक में है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। जितने भी एसेट्स आप उसको क्या करेंगे और जितनी भी लायबिलिटीज को आप क्या करोगे। कुछ सिखाने जैसा था, देखो बता रहा हूं कहां पे था। एफआईडीसी की एक बार बुक निकालता हूं, रुकिए, ये आप कर चुके हो। ये एफआईडीसी की आपकी बुक जो आपने कभी पढ़ाई की नहीं, याद है एफआईडीसी पढ़ा है कभी? पढ़ा है एफआईडीसी? वेरी गुड, रुक जाओ। एक सेकेंड, किधर गया? छोड़ दिया। देखो ऐसा समझा गाइस, कहाँ पे गया? आपके 11th के बता रहा हूं आपको, सम किया रहेगा। देखो ऐसे होता था, देखो ऐसा सम होता था, आपने जर्नल करते 11th स्टैंडर्ड में। जर्नल से फॉलोइंग एंट्रीज, आपको ऐसे डेबिट बैलेंस ऑन 1 अप्रैल, कैश एट बैंक, सन्डे डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी और क्रेडिट बैलेंस देते थे, याद है? तो आप क्या करते थे, सब एसेट्स जो भी डेबिट बैलेंस है उसको आप डेबिट करते थे, जो भी क्रेडिट बैलेंस है उसको क्रेडिट करते थे, और बैलेंसिंग आप कहां पे ट्रांसफर करते थे? याद है 11th स्टैंडर्ड का सब कुछ याद आ रहा है? तो ये सेम चीज आप लोग कर चुके हैं इसको। हाँ आरडी, अगर आरडी हाउस है तो किधर आएगा वो? आरडी आएगा तो क्रेडिट में आएगा, बट ठीक है इसमें आरडी तो है नहीं। तो चलो कौन सा वाला सम हम लोग कभी कर रहे थे, इसको मैं 11th स्टैंडर्ड को बंद कर दूं। आपके बुक का कौन सा सम कर रहे थे हम लोग? थर्ड सम। तो चलो इसकी थर्ड वाले की जर्नल एंट्री कोई मुझे लिख के बताएगा। गाइस यश ने पूछा इसमें आरडी है, तो आरडी को आप लोग क्या करोगे? आप आरडी को क्रेडिट साइड पे लिखोगे, टू आरडी लिखोगे। क्या लिखोगे? तो एसेट में प्लीज डेटर्स का आउटर कॉलम वाला फिगर मत लिखना, ये लिखेंगे। तो आपने क्या डेबिट करोगे? मैं एक बार एंट्री रीड करता हूं। फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट विद दिस फिगर, कैश अकाउंट डेबिट टू आरडी अकाउंट, टू ट्रेड पेबल्स अकाउंट, टू बैंक ओवरड्राफ्ट, टू कैपिटल। तो आरडी कभी भी है तो प्लीज डेटर्स का नेट ऑफ फिगर मत लिखना, डेटर्स का इनर कॉलम वाला फिगर लिखना और आरडी को क्रेडिट साइड में लिखना, जैसे हम डिसोल्यूशन में करते थे, याद है? तो चलो ये दो एंट्री लिख दीजिए थर्ड और फोर्थ का, फटाफट करिए। एग्जाम में 5 मार्क આવી શકે છે, કાઈ નહીં બચ્ચું ચાલે છે આને આવશે હવે આવશે ને કરશું 11 વાળું 12 નહીં પાર્ટનરશિપ અકાઉન્ટ છે જ નહીં, પાર્ટનરશિપ પતી ગયું ને, એડમિશન રિટાયરમેન્ટ ડેથ કરી કાઢ્યું, પાર્ટનરશિપ વાળું ફાઇનલ અકાઉન્ટ છે જ નહીં। चलो इसमें यहाँ लिख दे 2 एंट्रीज, चल मतलब इसमें तो जर्नल एंट्रीज कैसे रीड करेगी? ये तो बैलेंस शीट है राइट, ये लेजर तो है नहीं, वो लेजर था राइट। तो इसमें थोड़ी लिखेगी कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च अकाउंट। एसेट है ना, एसेट मतलब डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस। ये ऑलरेडी है ना, ये बैलेंसेस होते हैं राइट, इसमें बैलेंसिंग फिगर होता है, इसमें लेजर रीडिंग थोड़ी है, इट्स बैलेंस शीट राइट। राइट रूही राइट रूही राइट आर स्क्वायर रूही राइट रूही। चलो करिए, करो भाई, इसके बाद भयंकर सम चालू होने वाले हैं प्लीज। ये खाली बेसिक करवाया है, इसमें मतलब ये भी आप प्लीज एग्जाम में जो भी चीज क्लास में हम कर रहे हैं एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, भले 5 मार्क के लिए भी आ सकता है। हाँ भयंकर नहीं, मतलब एडजस्टमेंट करने में मजा आएगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप कर लोगे। इसमें मुझे कुछ नया नहीं सिखाना है, इसमें और एनपीओ में मुझे कुछ नया नहीं सिखाना है आपको नहीं, इसमें और है, इसमें तो आएगा ही ना, वो बीआरएस और एक्टिवेशन आपको नहीं आता था, बट इसमें क्या है, अब तक मैंने 1 घंटे में, सॉरी 1 घंटा नहीं 20-40 मिनट में जो भी सिखाया तुम लोग को आता ही था। तभी 96 मैं तो 96 से मेन क्रिकेट फॉलो करता हूँ, तो मैं तो कुछ नहीं करता। आईपीएल है मजाक मस्ती, आईपीएल इतना सीरियस क्रिकेट लेने का ही नहीं है, उसमें क्या रोने का।
सर एग्जाम ની डेट આવી ગઈ. यस एग्जाम ની डेट આવી ગઈ છે 16 सितंबर. 16 सितंबर को आपका अकाउंट्स का पेपर है और प्लीज एग्जाम फॉर्म भरना चालू कर दो. एग्जाम फॉर्म भरना मत भूलना, एग्जाम देने नहीं मिलेगा. ड्यू डेट किसी को मालूम है? व्हाट वाज द लास्ट डेट फॉर एग्जाम फॉर्म? 5 जून से स्टार्ट होगा. अच्छा, अरे स्टार्ट 5 जुलाई को होगा. अरे अब तक चालू नहीं हुआ है. ओह सॉरी. नहीं मैं भी थोड़ा शौक था कि इतना जल्दी नहीं होता है, बट भूलना मत, जब भी स्टार्ट होगा भर देना. चले दोनों एंट्रीज पास कीजिए. तो पहले वाले में जनवरी आपने क्या पास की? फिक्स एसेट अकाउंट 125,600, इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट 206,400, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट 1,88,000, कैश अकाउंट डेबिट 36,200, टू आरडी अकाउंट 6,200, टू ट्रेड पेबल्स अकाउंट 1,64,000, टू बैंक ओवरड्राफ्ट 1,46,000, टू कैपिटल 2,40,000. 31 जुलाई को खत्म होगा. ओके, ये यश बोल रहा है 31 जुलाई को है, खत्म होता है. चलो दोनों कर लीजिए. ये क्या भेजा है? अच्छा ओके. चलो फटाफट दोनों एंट्रीज खत्म करो. तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट की क्लोजिंग एंट्रीज की. सेकंड एंट्री एक तो एंट्री है बेव में एक क्वेश्चन नंबर 3 અને 4 बेव करवानो છે ને. कर दो ना फटाफट, खत्म करे ना. नहीं थर्ड और फिर फोर्थ का करो अलग से सब. पांच मिनट के लिए आ गया तो बोनस. आया नहीं है लेकिन आ सकता है. देखो ना फीफो और वेटेड भी हमें लगता है नहीं आना चाहिए, बट आ गया ना 3 या 4 बार. सब कुछ करके जाने का, आपको कोई भी चीज का रिस्क लेके नहीं जाने का. बीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड, दैट्स इट, सिंपल. इसका नरेशन देखो कितना इजी रहता है, आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है. देखो ऐसे बीन, हाँ बीन, ये लोग ने तो ये लिखा है बीन बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड. ये लिखोगे तो चलेगा. बीन बैलेंसेस, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है ना, तो आप कैरी डाउन करेंगे ना सब. बीन बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड, ये नेक्स्ट वाले का आंसर है. कौन से वाले का? महिंद्रा वाले सम का. क्वेश्चन नंबर 4 लिखो ना, बीन बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड. एडमिशन विड्रॉ એટલે हाँ करे છે. રિફંડમાં તને પૈસા થોડા કપાશે. એટલે કરતે 10,000 ફીસ ભરી હશે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો ઇફ યુ ટેક એડમિશન मेरे हिसाब से तो दे विल कट 25-30%. टोटल फीस का 20% कटेगा. करेंगे एडमिशन तो करते, बट दे विल डिडक्ट मनी. हाँ हर एक कॉलेज का अलग अलग होता है. दे विल डिडक्ट मनी. जिसको ओपनिंग एंट्रीज बोलते हैं, बीन बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड लिख देना. एग्जाम में आएगा 5 मार्क्स बोनस होगा. इनको 2 मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं एग्जाम में. और ऑफकोर्स एग्जाम में 120 मार्क में से ऑफकोर्स हमने तो इधर सब कुछ किया था, हम सब कुछ कर पा रहे थे. बट आपको प्लीज अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मॉड्यूल को और 5 पेपर्स को फोकस करना. ये क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन ही है. हाँ कर दो ना, ये सोल्यूशन है. क्या करना उसमें से? उसमें तो ऑलरेडी है ही नहीं ना. तो सब एसेट्स को डेबिट करो, लायबिलिटीज को क्रेडिट करो. इसमें कुछ है ही नहीं सिखाने जैसा.
चलो फटाफट दोनों एंट्रीज कर दिया, वर्षिता और भी, वेदांत और यश दोनों का एंट्रीज दोनों लिख दिया। बहुत अच्छे अच्छे सम्स आने वाले, एडजस्टमेंट वाले, मजा आने वाला है, इंटरेस्टिंग रहेगा ये चैप्टर। आई थिंक कल मेरा लेक्चर 10:30 वाला है, राइट? और फिर फ्राइडे को भी है ना, तो कल तो मतलब ये चैप्टर मेरा शायद से परसों तक हो जाए। लॉ तो मतलब लॉ और मैथ्स अभी बोल रहा हूँ ना, आपको करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और एक चीज अच्छा है कि विश्वनाथ सर का सबसे बेस्ट है मतलब अच्छा, इतने सारे स्टूडेंट्स को देखना हमेशा सब लोग विश्वनाथ सर का तो मतलब बोलते हैं कि सर वही सर चाहिए लॉ के, मतलब जब भी हुआ है, मतलब कहाँ पे भी हुआ नहीं आएगा ना। कलयुग पीक पे ना, कलयुग पीक पे तो कैसे आएगा? कलयुग इज एट पीक 3 जून को। अभी तो आएगी ना, मैंने पहले बोला था कि 3 जून के बाद अरे हाँ मैं कुछ बोला था ऐसा, छोड़ जान दे। चलो सो नाउ गाइस एक फुल फ्लेज सम करते हैं जिसमें ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट तीनों बनाना है। एक नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला सम, नहीं नॉट रिक्वायर्ड, बट इसमें तो टोटल करना बहुत इजी है, जो बैलेंस शीट का टोटल वही करना है ना कॉपी, अनलेस अदरवाइज आरडी ना हो। सो ना गाइस आपने क्लोजिंग एंट्रीज आपको आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, वेदांत हंस रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट का आपने क्लोजिंग एंट्रीज और ओपनिंग एंट्रीज मैंने आपको सिखा दिया, राइट? सो नाउ अभी सर बचा क्या, कुछ नया स्टार्ट कीजिए, इतना बोरिंग चीजें हमें करने की जरूरत नहीं है। देखो मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होगा, सो वी आर स्टार्टिंग विद अ गुड सम ओनली। ओके एक अच्छे सम से स्टार्ट करते हैं, सब लोग एकदम अच्छे से भी फोकस करेंगे। अब तक जो मैंने करवाया एकदम बेसिक चीजें थी, जिसमें मेरे को आपसे कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थे। चलिए सो गाइस नाउ लेट्स स्टार्ट सम क्वालिटी सम्स। अच्छा रूलिंग करके दिया है, गुड न्यूज। अच्छा बुक नहीं लाई है, जो लोग बुक नहीं लाए उनको रूलिंग करना पड़ेगा। चलो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाइए एवरीवन। गाइस बहुत अच्छे अच्छे सम्स कर रहे हैं, आ जाइए यहाँ पे, ये बुक में ही करिए, पेंसिल से लिखोगे चलेगा। 126 पेज नंबर, चलो बहुत मजा आने वाला है गाइस। सब मतलब वही है, एडजस्टमेंट पर वर्किंग है आपको, बस सब आता है आपको, मैं एडजस्टमेंट के साथ करवा रहा हूँ, मेरा फोकस एडजस्टमेंट पे है। डिपेंड करे छे एग्जाम, इफ यू हैव प्रैक्टिस मोर इट कैन टेक 20-25 मिनट्स इन एग्जाम ऑफ कोर्स। ये अभी जो एडजस्टमेंट वाले सम करने वाले ना, तो ऐसे सम आएंगे तो 15 मार्क के लिए आएंगे। प्रैक्टिस नहीं किया तो टाइम जाएगा, क्योंकि ऐसा सब देख के आप डर जाओगे। तू इतना एडजस्टमेंट देख के बोलेगा सर इतना सब क्या है, नहीं डरा। चलो सो गाइस आप लोगों ने नीचे सब कुछ बना के रखा है, यहाँ पे हमने बना के दिया आपको। ये क्या है यार, ये सब इसका जरूरत नहीं है, मेरे को ये सब का जरूरत नहीं है। ओके सो गाइस कभी भी मेरा मेथड क्या है, ऑफ कोर्स मैंने बताया आपको सोल प्रोप्राइटर का बैलेंस शीट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है। मेरा फर्स्ट फोकस विल बी ऑलवेज ऑन एडजस्टमेंट्स। अगर मेरे को लगता है मैंने एडजस्टमेंट्स आपको क्रैक करवा दी तो मेरा काम बन गया। तो लेट्स सी, मुझे अपनी नॉलेज टेस्ट करने दीजिए। सब लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1 निकालेंगे एंड प्लीज अभी गाइस एकदम फोकस करना, पेज नंबर 126 पे। परसों तक अगर हमारी चैप्टर होगा तो हमें फिर नेक्स्ट पार्ट पे भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो गाइस प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। मुझे एक बार बता दो सिंपल में, अगर आपको क्वेश्चन बताओ डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट्स क्या होते हैं, एसेट में से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। चलो एक एक करके देखते हैं। पहला एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग यूज्ड टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस बाय, तो बिल्डिंग को हमें डेप्रिसिएट कितने परसेंट से करना है। तो काम करते हैं पहले बिल्डिंग को ऊपर से ढूंढते हैं, कितना दिया बिल्डिंग, कुठे गेला बिल्डिंग, 6 लाख का बिल्डिंग थे, डॉट पची करे 6 लाख का बिल्डिंग है। काम करते हैं बिल्डिंग का एडजस्टमेंट करते हैं, मेरे साथ करें। चलो बिल्डिंग को 6 लाख को किस में लिखेंगे,
एसेट पे आ जाइए, बिल्डिंग। लेस डेप्रिसिएशन कितना दिया है, कितना परसेंट था? 5 लाख। सेकेंड इफेक्ट कौन बताएगा? पीएनएल के डेबिट में। लिखते जाइए, साथ साथ में करिए। मेरे को मालूम है कि तुम लोगों को क्या आता है क्या नहीं आता है। आई होप इतना बेसिक चीजें पहले स्टार्ट कर रहा हूं। बट लेस ही लिखो, ऐसा कुछ होता नहीं, बट ऐसा ही लिखो क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कभी। वो ये तो नहीं, लेकिन वो प्रेजेंटेशन थोड़ा बिगड़ जाता है, कुछ उसको ओवरलैप कर दिया लिखने में, उसको और कुछ समझाना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं डेप्रिसिएशन खाली बिल्डिंग लिख रहा हूँ और इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, सब साथ में लिख दूंगा। कितना था बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन? ओके, सो आई थिंक ये सबको आता है। अभी ये सब चैप्टर्स में क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी आप लोग दिमाग लगा के देखना। देखो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हर एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं। हर एक एडजस्टमेंट का जितना डेबिट इफेक्ट होता है उतना ही करस्पॉन्डिंग क्रेडिट इफेक्ट होना चाहिए, तो ही आपका बैलेंस शीट हमेशा टैली होगा। डू यू ऑल एग्री? सो नाउ लेट्स सी सेकंड एडजस्टमेंट क्या है। अभी आराम से प्लीज रीड करो। फर्नीचर एंड फिक्चर्स को डिप्रिशिएट कितने परसेंट से करना है? तो सर इतना ही होता तो बहुत इजी होता। वन स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर फॉर हाउ मच? आपने एक स्टील टेबल खरीदा था 14,000 का, वॉज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस, मतलब 14,000 में लिया और 14,000 में, बट द सेल प्रोसीड्स वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू, जब भी आपने बेचा तो उसको गलती से सेल्स में डाल दिया। तो मुझे बताओ सेल्स में डाला है वो सही है कि गलत है? तो आपको उसको सेल्स में से निकालना पड़ेगा। काम करते हैं अभी, प्लीज आप लोग कुछ भी मत लिखना, सेल्स का फिगर मैं ऊपर से ढूंढता हूं। कितना दिया है? 23 लाख। तो प्लीज अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा, पहले ध्यान देंगे। सेल्स आपको दिया है 23 लाख। सर इसके अंदर वो चला गया तो पहले मेरे को इसके अंदर से निकालना पड़ेगा, तो मुझे लेस करना पड़ेगा। आराम से लिखना बाद में। कितने का मैंने था फर्नीचर, इसमें से निकाल देंगे क्योंकि सेल्स के अंदर चला गया तो सेल्स में से निकाल देंगे। और किस कहां पे जाना चाहिए मैं लिख रहा हूं, फिर लिखिए, डोंट वरी। फर्नीचर का अमाउंट बताइए। फर्नीचर देखते कितने का दिया हमें क्वेश्चन में। फर्नीचर कितने का दिया है क्वेश्चन में? वेयर इज फर्नीचर? 2,14,000। इसमें से मुझे को उसको लेस करना चाहिए था। अरे भाई मेरे को इसमें से लेस करना चाहिए था ना, तो 2,14,000 में से वो लेस होना चाहिए था। लेस सोल्ड, ऑफ कोर्स हमेशा कॉस्ट प्राइस पे माइनस करते, तो ऑफ कोर्स कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों सेम ही थी, तो कितना हो जाएगा? तो पहले 14,000 के 2 इफेक्ट समझ गए। सर एक बार समझाए ना 14,000 का डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट। सिंपल तरीके से बताता हूं। आपने उसको सेल्स में से क्या किया है? लेस, मतलब आपने उसका डेबिट इफेक्ट दिया, वहां पे डेबिट इफेक्ट दिया, और यहाँ पे फर्नीचर से लेस किया तो क्रेडिट इफेक्ट दिया, तो अकाउंट टैली हो गया। हमें जो चेक करने का डेबिट या क्रेडिट। डेबिट, आप क्रेडिट साइड में से कोई भी चीज माइनस करो, इट इज इक्वल टू राइटिंग ऑन विच साइड, तो डेबिट इफेक्ट हो गया। और आप इधर फर्नीचर में से भी लेस करो, तो लोगों को लगता है सर एक जगह लेस किया एक जगह ऐड किया, ऐसा नहीं होता है। एक डेबिट इफेक्ट होता है, क्रेडिट इफेक्ट होता है। इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज भी मैं पास करता हूं। सेल्स को आपको कम करना, सॉरी सेल्स को कम करना, तो सेल्स को डेबिट करोगे और फर्नीचर को क्रेडिट करोगे, तो अब इसका इफेक्ट दे दिया कि फर्नीचर को क्रेडिट किया तो फर्नीचर कम हो गया, सेल्स को डेबिट किया मतलब सेल्स भी कम हो गया। ऐसे तो टेक्निकली ये है, बट हम लोग को जर्नल एंट्री करने का एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा, तो सिंपल है सर, सेल्स के अंदर चला गया, सेल्स में गलत है तो सेल्स से कम कर दो, बट फर्नीचर को भी कम ही करना है ना। पहले ये सब समझा उर्वी, वर्षिता, वेदांत और यश, पहले ये रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट मुझे फटाफट बताइए, यस और नो। यस, अगर कुछ भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज चैट में लिखना, क्योंकि यहाँ पे माइक ऑन नहीं है। फिर मैं और भी देख लेता हूं, फिर आप आगे लिखना। अभी और लोग ने क्या बोला है इसके और अभी कितना डिप्रेशन लगाना है? ओके, मुझे कभी भी बोला नहीं कि इसकी डेट वेट नहीं दी है, तो सर डेट वेट नहीं दी है तो ऑफकोर्स डिप्रेशन हमें जो लगाना है हम किस पे लगा देंगे? लेस डिप्रिसिएशन। किस पे लगा देंगे? 2 लाख पे। लेस डिप्रिसिएशन 10%। कितना होता है? 20,000। आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 1,80,000। और डिप्रेशन का सेकेंड इफेक्ट कहां पे आ जाएगा? पीएनएल के डेबिट में। फर्नीचर, चलो अभी आपकी बारी कॉपी करने के लिए, एक एक करके आप लोग कॉपी कीजिए। चलो सबसे पहले ये वाला कॉपी कीजिए यहाँ पे फर्नीचर का, और कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज यहाँ पे पूछ लेना। ऑनलाइन में कुछ भी हो तो प्लीज चैट पे डाल देना, ठीक है?
थोड़ा अभी ये सब अभी सीरियस नोट पे हमें स्टार्ट करना है एंड इजी है। देखो ये सब एडजस्टमेंट 12th में नहीं आती थी, 11th में नहीं आती थी, राइट? आपको बेस एंट्रीज थी, तो आपको बस ये रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट भी डाल दिया, तो नहीं पर ये सब नहीं आता था आपको। बेसिकली कभी भी ऐसे रेक्टिफिकेशन वाली एंट्रीज नहीं था ना, इतना हाई लेवल पे आप नहीं जाते थे, हाँ, ये भी इतना नहीं था, हाँ, ये है। मतलब इतना नहीं था। हाँ, था क्या? होगा, मैंने करवाया नहीं था, मैंने करवाया था, तुम लोग को करवाया था, राइट? मैंने पिछले जन्म में करवाया होगा, कलयुग है ना। तो देखिए, सो फर्स्ट जितने में फर्नीचर खरीदा था, जो खरीदने में मिस्टेक नहीं थी तो वो बराबर है, बट जब ये बेचा उसकी एंट्री सेल्स में डाल दी थी, तो सेल्स में से निकाल दिया, बट फर्नीचर माइनस होना चाहिए था। एंड ऑफ कोर्स डेट नहीं दी है तो हम लोग ने डिप्रीशिएशन में नहीं कर सकते, क्योंकि परचेज सेल कभी क्या उसकी एंट्रीज नहीं थी, तो ऑफ कोर्स वी आर अज्यूमिंग कि 2 लाख के ऊपर हम डिप्रीशिएशन लगा दें। तो अगर किसी को डेट का कंफ्यूजन हो तो उसका भी मैं क्लैरिटी आपको दे रहा हूं। तो ये यहाँ पे आपने लिखा होगा, ऊपर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे देख लीजिए। एक तो सेल्स में से भी लेस करेंगे, सेल्स में से भी लेस करेंगे 14,000 रुपए, सेल्स में से भी लेस करेंगे 14,000 रुपए। हाँ यश बोल, अगर और यहाँ पे डाल दीजिए, डेट दिया रहेगा तो फिर डेट के हिसाब से जाएंगे, बट दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट द डेट्स आर गिवन। तो लेट्स सी, फिलहाल तो नहीं है तो इग्नोर करो। हाँ, तो 14 to 17 માં વેચો તો 3000 નું પ્રોફિટ એન્ડ લોસ માં ક્રેડિટ હોતે અને ઓલામાંથી 14000 જ માઇનસ કરત, सेल्स में 17,000 माइनस था। वेरी गुड क्वेश्चन से यश का कराओ। सेल्स में 17,000 माइनस होता, फर्नीचर में से 14,000 माइनस होता और 3,000 का प्रॉफिट आता, तो डेबिट क्रेडिट का देखो बता रहा हूं कैसे कैसे होगा। तूने सेल्स में से 17,000 माइनस किया, सेल्स में से 17,000 माइनस किया डेबिट इफेक्ट, फर्नीचर में से 14,000 माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, 3,000 का प्रॉफिट क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट क्रेडिट 17 टैली। तो यश तेरा आंसर ये होता। आई होप तूने समझ लिया। ओके, मतलब तेरे को ही समझा रहा हूं, बाकी लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा, तेरा डाउट था तेरे को बताया। ओके, सो नाउ नेक्स्ट थिंग, आगे बढ़ते हैं। और कुछ भी है क्या सर? अरे सर और भी है क्या? ओहो, ऑफिस इक्विपमेंट 15% डिप्रेशन है, बट आपने एक टाइपराइटर खरीदा था 40,000 का, जिसको आपने गलती से कौन से अकाउंट में डाल दिया है? परचेज, मतलब परचेज के अंदर टाइपराइटर घुस चुका है। पहले देखते हैं परचेजेस कितने का दिया है। लेट्स फाइंड परचेजेस। 14 लाख डेबिट साइड है। चलो पहले मैं लिखूंगा फिर आप लोग लिखोगे। सर परचेजेस एक लाइन छोड़ता हूं क्योंकि ओपनिंग स्टॉक होता है ऊपर। टू परचेजेस वो करेंगे ना बाद में, आराम से करेंगे, आराम से करेंगे। परचेजेस के अंदर टाइपराइटर घुस गया, निकाल दो टाइपराइटर। कितने का टाइपराइटर था गाइस? सर ये आपने कौन सा इफेक्ट दे दिया सर? ये आपने क्रेडिट इफेक्ट दे दिया। परचेज किया था और टाइपराइटर में ऑफिस इक्विपमेंट में वहां पे क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए। चलो जनरेटरी देखते हैं। सर यहाँ पे आपने लेस किया है तो आपने क्रेडिट इफेक्ट दिया है, तो बचा डेबिट इफेक्ट देना पड़ेगा। देखो अकाउंट से ना, अगर आप टैली नहीं कर रहे हो तो आप गधे हो। आपको हर एंट्री में देखना है कि आपने डेबिट और क्रेडिट दिया है कि नहीं, तो ही टैली होगा ना। देखो मिस्टेक हो सकता है, बट अगर आप ये कर रहे हो तो आप अपने आप को ज्यादा करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये आपने ऑलरेडी इसको कौन सा इफेक्ट दिया? आपने इसमें से इसको लेस करके इसको क्रेडिट इफेक्ट दे दिया। लेस किया तो क्रेडिट इफेक्ट दिया, बचा डेबिट इफेक्ट। तो ऑफिस इक्विपमेंट में ऐड करेंगे, एसेट में ऐड करेंगे, डेबिट इफेक्ट। देखो ऐसे करते जाओ तो आपका फाइनल अकाउंट्स कभी भी ऐसा नहीं होगा कि टैली नहीं होगा, वो चीज आपके दिमाग से निकल जाएगी। आप गलत टैली कर सकते हो हाँ, बट आप टैली ना करो ऐसा नहीं होगा। यस वेदांत, लेस फ्रॉम परचेज एंड ऐड टू एसेट। तो ऑफिस इक्विपमेंट ऊपर ढूंढते हैं, कितने का था ऑफिस इक्विपमेंट? कुठे गेला ऑफिस इक्विपमेंट? ये रहा, उसमें टाइपराइटर ऐड करते हैं। $1,60,000 ऐड टाइपराइटर। अभी 2 लाख पे डेप्रिसिएशन देखते हैं। चलो पहले मैं लिख देता हूं, फिर डेप्रिसिएशन का रेट कितना बोला है वो लोग ने गाइस? 15%। चलो 15% कितना होता है 2 लाख का? चलो इतना लिखिए, फिर मैं डेप्रिसिएशन का भी सेकंड इफेक्ट दे देता हूं। ये भी मॉड्यूल सम है, एग्जाम में आ चुका है ऐसा सम।
ये 15, ये आया है 10 मार्क के लिए आया है। फाइनल कौन गाइस 10 मार्क के लिए आया है पिछले पेपर में भी। तो ऑफकोर्स जैसे हमारा ये चैप्टर भी खत्म होगा, 5 पेपर्स के सम जैसे हम लोग हर चैप्टर के बाद आपने 5 पेपर्स खुद सॉल्व किए हैं। तो गाइस देखो एक चीज याद है ना, 5 पेपर्स में आपने ऊपर हेडिंग लिखा होगा, क्योंकि 5 पेपर्स बुक में नहीं है, तो आपको रेफरेंस के लिए गूगल करना पड़ेगा, या फिर आपको है ना 5 पेपर्स की कोई बुक आती है उसमें से आप क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। इसका इधर ऑफिस इक्विपमेंट का भी लिख देते, कितना अमाउंट है, 30,000 राइट। ये सब मैं साथ में लिख रहा हूं, नहीं तो आपको अलग अलग भी लिखना है तो आप 4 बार भी अलग अलग लिख सकते हो, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन दिस दैट सब लिख सकते हो। और क्या दिया है, और किसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, और भी कुछ है क्या, लेट्स सी। उसमें कोई ज्यादा चिक चाक चूं नहीं है, सीधा 20% है मोटर गाड़ी पे। चलो मोटर कार ऊपर से ढूंढिए, मोटर कार 2 lakhs। देखो मेरा ये मेथड है, काफी लोग क्या है सर्कल वर्कर करते हैं, आपको अगर वो मेथड आपको अगर आपका अच्छा लगता है तो वैसे कीजिए। मुझे क्यों अच्छा लगता है मालूम है, कॉम्प्लिकेशंस फटाफट सॉल्व हो जाते हैं, एडजस्टमेंट्स तमने जीवित ना भाग। अगर तुम लोग की आदत है ना सर्कल करने का, देखो पहले ना सर्कल करने का ना वो इजी था क्योंकि उसमें एक ही जगह हो जाता था, तो इसलिए मैंने 11 से ये मेथड फॉलो करता। बट अगर आप कोई मेथड से यूज टू हो तो आप वो फॉलो करो। आप लोग शायद से पहले सर्कल करते थे, वो इतना जगह छोड़ते थे, बट एग्जाम में ना ये सब एग्जाम में वो टाइम बहुत आपका खींचेगा। आप क्वेश्चन को 2 बार रीड करोगे, तो इसमें क्या एक ही बार रीड करके आपका क्वेश्चन खत्म हो रहा है। तो अगर आपको हैबिट डेवलप करनी है तो करिए, अदरवाइज आपको वैसे स्पीडी रख रहा है तो आप अपना चॉइस कर सकते हो, बिकॉज आप 2 साल से वो मेथड यूज कर रहे हो, तो आपको जो कंफर्टेबल है, ठीक है। क्या है मोटर कार पे कितना % डेप्रिसिएशन है, મને આ ફીલ થાય છે, બટ ઓફકોર્સ ઇફ યુ હેવ એની ચોઇસ ને દેવ્યો તો એવી રીતના કર, પણ તારી સ્પીડ આમાં નહીં જવી જોઈએ। अभी भी अगर आप अकाउंट्स में अपने दोस्तों को पेपर पूछोगे तो लोगों ने के पेपर छूटे हैं, 80 मार्क्स का ही पेपर लिख पाए हैं, तो ये रेस अगेंस्ट टाइम भी होगा आपका। कितना दिया मोटर कार, 2 लाख, 20% डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर कार, आप पहले ये इसका सिग्निफाई दे देते हैं, एट द एंड क्लोज तो आपको ही करना है गाइस, वो सब मैं आपको ही देने वाला हूं। मोटर कार टोटल डेप्रिसिएशन सबका मिलके कितना हो गया, 1,20,000। चलो आई थिंक डेप्रिसिएशन की सब एडजस्टमेंट हमने कर ली है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सबसे सिंपल एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट सबको वन में, ट्रेडिंग क्रेडिट और पीएनएल, सॉरी ट्रेडिंग क्रेडिट और एसेट। क्लोजिंग स्टॉक थोड़ा लाइन छोड़ के लास्ट में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 4,40,000 ना, एक इधर आ जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ जाएगा और दूसरा एसेट में आ जाएगा 4,40,000। ट्रेडिंग क्रेडिट और एसेट सही है, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट। 2 months रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग। चलो 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है, ऊपर रेंट फॉर गोडाउन आपको 55,000 दिया है, तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ ये 10 महीने के लिए दिया है आपको। ऐसे मालूम है 12th में बोलते थे, 12th में ऐसे बोलते थे कि 10 महीने के लिए बोला है, क्योंकि इसमें जो फिगर है वो 10 महीने का है, तो 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है, तो क्या करते 2 इफेक्ट क्या हो गए आउटस्टैंडिंग के, एक तो इसमें ऐड होगा एंड स्टिल इट इज टू बी पेबल, सो इट्स अ लायबिलिटी। तो चलो रेंट फॉर गोडाउन पीएन है ना, गोडाउन ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, रेंट फॉर गोडाउन विल बी योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इट विल कम टू पीएनएल अकाउंट टू गोडाउन रेंट। $55,000 एंड आउटस्टैंडिंग। सर कैसे निकालेंगे, इधर वर्किंग नोट बना के दे दीजिए। 55,000 डिवाइड बाय 10 करोगे तो हर एक महीने का मिलेगा, इंटू 2 करोगे तो 2 महीने का मिलेगा, राइट 66,000।
सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी गो डाउन रेंट, लाइन थोड़ा छोड़ के गाइस प्लीज एक चीज याद रखना, बैलेंस शीट के ऊपर कैपिटल में हम लोग प्लस माइनस करने वाले हैं, कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, इधर ही करेंगे, अगर ड्राइंग्स है तो इधर ही माइनस करके, प्रॉफिट है तो इधर ही ऐड करेंगे, तो 5-6 लाइन छोड़ के लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग गो डाउन रेंट 11,000 रुपए, आउटस्टैंडिंग गो डाउन रेंट 11,000 रुपए। वर्षिता वेदांत यश, किसका तो लीव हुआ है, कौन था, पूर्वी का। ओके सिंपल था ये। नेक्स्ट अभी ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ इज पेबल एट 12% पर एनम, दिस लोन वाज टेकन ऑन 1 मई। तो वो लोग बात कर रहे हैं ये जो लोन मैंने जो लिया है, ध्यान देना इंटरेस्ट ऑन लोन में यहाँ पे बहुत सारी चीजें, एक बार इस पे ध्यान देना, मैंने विश्वनाथ से लोन कितने का लिया है और ये कभी लिया था लोन 1 मई को। तो मुझे बताओ 11 महीने का इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होता है, इसके ऊपर अगर मैं 11 महीने का कैलकुलेट करूं 3 लाख पे 12% फॉर 11 मंथ्स कितना आता है 33,000, मतलब 33,000 होता है। प्लीज ध्यान देना, अब ये थोड़ा सा है सर क्यों 11 महीने का आपने कैलकुलेट किया, मई में लिया, तो यूजुअली आप 11 में क्या करते थे, इसमें 3 लाख में आप 2 इफेक्ट 33,000 के 2 इफेक्ट देते थे, ये लायबिलिटी है, मतलब मेरे को इसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, मेरे को इंटरेस्ट, तो आप 33,000 को इसमें ऐड करते हो पीएनएल के डेबिट में, बट ऑलरेडी आपको इंटरेस्ट नीचे अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करके देखोगे ना, तो इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ का 27,000 का एडजस्टमेंट ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, तो खाली कितने का ड्यूअल इफेक्ट देना बाकी है 6,000 का। सो बेसिकली व्हाट विल हैपन, सिंपल मैं आपको बता रहा हूं, 3 लाख का आपने लोन लिया था जिसके ऊपर आपको 33,000 का इंटरेस्ट उनको देना है, अभी देना है, उसमें से ऑलरेडी आपने कितने का दे चुके हो आप, तो कितने का अभी भी ड्यूअल इफेक्ट देना बाकी है, ऐसे कितना है जिसकी एंट्री हुई नहीं है, ऐसे किसका कौन सा अमाउंट है जिसका डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट देना बाकी है 6,000 का। क्या है आपको समझा 6,000 कैसे आया, एक बार मैं लिखता हूं फिर आप लोग कॉपी करना। चलो लोन फ्रॉम विश्वनाथ आपको कितना दिया है, लायबिलिटी में हम लिखेंगे 12% भी लिख देता हूं, लोन फ्रॉम विश्वनाथ, ओके आपको दिया है 3 लाख रुपए, तो सर इसके ऊपर इंटरेस्ट होना चाहिए, मैं इधर लिख रहा हूं टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ कितना दे दिया उन्होंने 27,000 ऑलरेडी दे दिया, अगर इधर 33,000 दे दिया होता ना तो इसके 2 इफेक्ट देने की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज 27,000 इज ऑलरेडी बीन सॉल्व, बट इसमें कितना आउटस्टैंडिंग है 6,000, तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा सर, ये कैसा है इसको कैलकुलेट करके बताइए, 3 लाख पे 12% फॉर हाउ मेनी मंथ्स था 11 महीना, तो 33,000 आता है, और वो जो एक्सपेंस फॉर द ईयर है वो हमेशा आउटर कॉलम में आना चाहिए ना। देखो आपने क्या पे किया नहीं पे किया उससे फर्क नहीं पड़ता, एक्सपेंस फॉर द ईयर विल ऑलवेज कम ऑन आउटर कॉलम। अगर मेरे को समझो मैंने दिव्या को मेरे एम्प्लॉय रखा, उसको मैं हर महीने 1,000 रुपए सैलरी देता हूं, तो मेरे आउटर कॉलम में 12,000 रुपए आने ही चाहिए, अगर मैंने उसको 1,000 रुपए दिए तो 11,000 रुपया 1,000 प्लस 11,000 आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, और अगर मैंने उसको 14,000 रुपए दिए तो प्रीपेड हो जाएगा, तो 14 माइनस 2, बट आउटर कॉलम में एक्सपेंस फॉर द ईयर विल ऑलवेज कम एज 12,000, so my expense for the year is 33,000, you have paid 27, so 6,000 is still outstanding। ऐसे ही होता है ना अक्रूअल कॉन्सेप्ट, आई होप आपको अक्रूअल कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम होगा, जितना एक्सपेंस हुआ है उतना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आउटर कॉलम में आना चाहिए, फिर वो पे किया कि नहीं पे किया उससे घंटा फर्क पड़ता है। इसका सेकंड इफेक्ट 6,000 के डालेंगे, अरे डालना पड़ेगा ना, एड इंटरेस्ट एड आउटस्टैंडिंग 3,06,000। देखो अगर ये ना ये 12 ये फाउंडेशन का एग्जाम अगर आपने 6,000 अलग से भी प्रेजेंट किया ना गलती से कि 3 लाख में ऐड नहीं करवाए तो भी आपको फुल मार्क्स मिलता है। 12 जेव न थी, इधर मैंने ऐड लिखा है, प्लीज आप ऐड लिखना, तो रूही का मैसेज आएगा ऐड नहीं आमज करो, ये मजे लोग एक्सेप्ट नहीं करता, इट्स राइट बटन, उसमें कभी कभी वो लोग फुकट में मार्क्स काट देगा, नहीं एक मार्क्स छोड़ दो, एडलेस, हाँ मत करो, एडलेस ही लिखो, कुछ ऐसे प्रैक्टिकली नहीं होना चाहिए, 12th में करते मार्क्स करते, सीए में नहीं काटने चाहिए, बट एडलेस की आदत गिराओ। सो वर्षिता वेदांत यश, ये 6,000 के 2 इफेक्ट्स आई थिंक आपको समझे ऑनलाइन, मुझे बताइए कि कैसे आया रहेगा। आई होप आप लोगों ने ऐसी भी कोई चीज की है शायद से। यस वर्षिता यश, यस वेदांत यस,
ओके चलो ग्रेट, आगे बढ़ते तो ये आपका फेवरेट एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आरईडी। यार पूरा वो फॉर्मूला मालूम है, पहले डेटर्स में से पहले बैड डेट्स माइनस करने का, फिर आरईडी माइनस करने का, फिर आरएफडीडी। हाँ बट इसमें आई थिंक कुछ है ही नहीं, नीचे भी कोई एडजस्टमेंट उसके रिलेटेड है ही नहीं। हाँ वो पीएन में, तो इसका क्या करके ट्रायल बैलेंस में है, लेकिन डेटर्स का फिगर कितना चलो बताओ, ट्रेड रिसीवर्स डेटर्स ऊपर है, कितना है 8,60,000। पहले डेटर्स को एसेट में लिखते हैं, नहीं वो बैड डेट्स वो तो एडजस्टमेंट वो करते ना, एडजस्टमेंट में तो है ही नहीं ना बैड डेट्स, किधर है बैड डेट्स एडजस्टमेंट में, वो है ट्रायल बैलेंस में। क्या होता है चलो याद नहीं है, भूल गए तुम लोग, क्या डेटर्स का अमाउंट वो आरडी है, डेटर्स कितना दिया है। अच्छा पहले इसमें से बैड डेट्स एज पर एडजस्टमेंट माइनस होता है, क्या बैड डेट्स एज पर एडजस्टमेंट है, अरे बैड डेट्स एडजस्टमेंट में नहीं, वो ऑलरेडी इसको बैड डेट्स थोड़ी ना बोलते हैं, क्या है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज कॉल्ड, कितना परसेंट है, पहले क्वेश्चन में हम बैड डेट्स माइनस करते हैं, बैड डेट्स है ही नहीं, लेस ऑलरेडी कितना होता है, आउटर कॉलम में डाल दें 8,17,000। चलो वो टेबल तुम लोग को याद है कि मैं जानूं उसकी पूरा टेबल बनाता हूँ पीएनएल अकाउंट में, क्या तो एक सेकंड गाइस, चलो क्या थी वो फॉर्मूला, क्या थी पीएनएल के डेबिट में फॉर्मूला क्या थी, मेरे को पूरी फॉर्मूला बोलो। टू बैड डेट्स एज पर ट्रायल बैलेंस, टीबी मतलब ट्रायल बैलेंस, एड न्यू बैड डेट्स, एड न्यू बैड डेट्स एज पर एडजस्टमेंट, एड न्यू ऑलरेडी एज पर, नहीं न्यू मतलब एडजस्टमेंट ना, लेस ओल्ड ऑलरेडी एज पर ट्रायल बैलेंस, ओल्ड मतलब ट्रायल बैलेंस होता है ना भाई, ये फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला याद है सबको, टू बैड डेट्स एज पर ट्रायल बैलेंस, एड न्यू बैड डेट्स एज पर एडजस्टमेंट, एड न्यू ऑलरेडी लेस ओल्ड ऑलरेडी। चलो ओल्ड बैड डेट्स कितना दिया क्वेश्चन में, कोई ओल्ड बैड डेट्स दिया है क्या क्वेश्चन में, बैड डेट्स है क्या, इतना ये रहा 20,000 का है, 20,000 का है, फिर न्यू बैड डेट्स तो आया नहीं राइट, ये तो 0 था, तो 20,000 माइनस प्लस 0 20,000, ऑलरेडी अभी कितना निकाला 43 आया था ना, तो 63, ये 63 हो जाएगा, और ओल्ड ऑलरेडी क्वेश्चन में है कि नहीं, लेट्स सी ओल्ड ऑलरेडी भी है क्या, क्रेडिट साइड पे रहेगा किधर, अरे ये रहा प्रोविजन फॉर ऑलरेडी 30,000, बाप रे सब अच्छा इतना बड़ा सम आ सकता है, देखा एग्जाम में कैसे आ सकते हैं, कितना हो जाएगा ऑटो कॉलम में। आई होप आप सबको ये याद है क्या, 12th में एग्जाम में किया था, यस पहले बैड डेट्स वेदांत करो, लिखो चलो, इजी है ये, हाँ ये कंपलसरी क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ दिया, कौन छोड़ता है फाइनल कौन ऑप्शन में, उसको 88 आया रहेगा, 12 मार्क का छोड़ दिया ना, बाकी सब में फुल, मतलब उसके फाइनल कौन में 2 मार्क आया रूलिंग का, 88 प्लस 2। यूजुअली सब क्लासेस में भी पहले फाइनल कौन सी चालू करते ना, एनपीओ पहला ही बॉल पे छक्का मार दिया, उसमें एनपीओ करवाने में आधे लोग गायब, सब्सक्रिप्शन वाला एडजस्टमेंट, बिल्स एक्सचेंज किया था, फाइनल अकाउंट्स तो यूजुअली फाइनल अकाउंट्स ही करते क्योंकि 11th में ऑलरेडी किया रहता ना अपने एंड में, तो उसी को कैरी फॉरवर्ड करते।
हाँ एसेट में लेस होगा बैड डेट्स, बट वेदांत ये वाला थोड़ी होगा। ये एसेट में जो बैड डेट्स माइनस होता है वो एज पर एडजस्टमेंट होता है ना। एसेट में तो सब कुछ एज पर एडजस्टमेंट माइनस होता है, राइट। ये बैड डेट्स एज पर ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में जो दिया उसका एक ही फिट आएगा ना, एक ही जगह आएगा। हाँ एक ही काटशो, આપણે સાથે કરશું, હવે इन डिस्कस કરશું। મને કરે ये तो થઈ ગયા ને, जो मैंने वो टिक कर दिया है। આમાં કેવું હતું હવે બેડ ડેટ્સ નહીં, હવે તો એડજસ્ટમેન્ટ હતું એમાં નીચેનો બી હતું, બધામાં ઇન્ટરેસ્ટ આવ્યો તો એમાં જોવાનું મને ખબર છે, એકવાર રીડ કરવાનું, પણ મને ખાલી એડજસ્ટમેન્ટ એકવાર જોવી જોઈએ। ઓફકોર્સ રીડ કરવાનું, एक बार क्वेश्चन तो रीड करना ही पड़ेगा ना, बट जब भी कोई एडजस्टमेंट आएगा उसको रीड कैसे करने का वो भी मैं पैटर्न बताऊंगा कि भाई लोन वोन कुछ है तो लेट्स सी। अभी लास्ट एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स 40,000 पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड द बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस चार्ज कवर। बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट है गाइस, ध्यान देना, एग्जाम में भी आ चुका है। पहले एक एक करके करते हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर 40,000 ऐसा है जो पर्सनल एक्सपेंस है, राइट। तो सर वो क्या पर्सनल एक्सपेंस के इंश्योरेंस के अंदर जाना चाहिए? नहीं, तो उसमें से निकाल के ड्राइंग्स में डाल देंगे। ऊपर से देखते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया है, 55,000। तो P&L के डेबिट में लिखेंगे इनर कॉलम में, उसमें से बोलो ने बोला है कि लेस ड्राइंग्स कितना होना चाहिए। चलो पहले इसके दो इफेक्ट दे देते हैं। तो इनर कॉलम में मैं लिख रहा हूं 15,000। प्लीज ध्यान देना, ड्राइंग्स का सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? ये देखो इसमें से लेस किया, राइट। इसमें से लेस किया मतलब एक क्रेडिट इफेक्ट दे दिया है, डेबिट इफेक्ट देना है। अभी आप लोग लगे सर डेबिट इफेक्ट तो लायबिलिटी में आएगा, लायबिलिटी में, बट कैपिटल से भी आप ड्राइंग्स को क्या करते हो, तो डेबिट इफेक्ट हो गया ना। तो इसका सेकंड इफेक्ट क्या आएगा? ड्राइंग्स का कैपिटल में से लेस करेंगे। जब भी कैपिटल आएगा उसको लिख देंगे दो बार लिखेंगे ड्राइंग्स, दैट्स कंप्लीटली फाइन, डोंट वरी। दो बार, कोई भी चीज डरने का नहीं, दो बार लिखने का। कितने का ड्राइंग्स कितना था? नहीं क्वेश्चन में एक बार ट्रायल बैलेंस में अजय ड्राइंग्स है तो कैसे सर साथे लखी काढ़ो, क्या मानते नहीं। बट मेरा है ना, ये मैं इसको अलग क्यों लिखवा रहा हूँ स्नेहा, क्योंकि एग्जाम में ना अभी आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ड्राइंग्स का फिगर मैच होगा, सो आपके लर्निंग के लिए। अदरवाइज एग्जाम में आप कैसे भी करेंगे। तो सर ड्राइंग्स तो हम समझ गए कि भाई उधर से निकाल के इधर डाल दिया, यस यू कैन ऐड देम एंड राइट। अभी इन्होंने क्या बोला है गाइस, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो लोग अभी क्या लिखा है प्लीज ध्यान देना। वो लोग बोल रहे हैं एंड द बैलेंस ऑफ इंश्योरेंस चार्ज जो बचा, कितना बचा हमारा 15,000 बचा, वो आपने 1 अप्रैल से कब तक का भरा है। मतलब बेसिकली आपने, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये टोटल 14 महीने के लिए भरा हुआ है, क्या मैं बोल सकता हूं? 2 महीने नहीं अप्रैल टू 1 अप्रैल टू 1 अप्रैल एक, हाँ मई और जून, हाँ जून तक है, जुलाई तक कितना महीना होगा? 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 21 से लेके 1 अप्रैल 22, 15 मंथ से 15 महीने का भरा है ना ये। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, आपने 3 महीने का एक्स्ट्रा भरा हुआ है। देखो ये 1 अप्रैल 21 को हम लोग ने किया था ये, और 31 इसके आगे जितना भी हम लोग एक्स्ट्रा भरेंगे तो इसके आगे आपने कितने महीने का भरा? अप्रैल मई और जून का भरा, तो 3 महीने का आपने एक्स्ट्रा भरा है। ट्रायल बैलेंस के बाद में तो 3 महीने का प्रीपेड हो जाएगा, तो 3, बट डिवाइड बाय 12 नहीं करना है। इसमें हमें जो 15,000 है उसको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 15,000 डिवाइड बाय 15 करना पड़ेगा, क्योंकि इट वाज पेड फॉर 15 मंथ्स इनटू 3। तो गाइस हम लोग को क्या आता है, तो हम डिवाइड बाय 12 करते हैं, बट व्हाई आई डिवाइडेड बाय 15 मंथ्स? यस, क्योंकि उन्होंने बोला है आपने पे किया है 1 अप्रैल 21 से लेके 30 जून 22 तक, तो आपका 31 मार्च तो यहाँ पे खत्म होता है 1 साल का, ये 12 महीना प्लस 3 महीना, तो आपने टोटल कितने महीने के लिए पे किया है ये पूरा अमाउंट? बोलो नहीं बोला है ना, इसलिए डिवाइड बाय 12 आदत मत कराओ कि जो भी डिवाइड बाय 12 करेंगे। इफ दे आर सेइंग दैट आई हैव पेड दिस, अगर आपने समझो यहाँ पे फीस ये फाइनल तक की पे कर दी, तो आपने फाउंडेशन की भी पे की, इंटर की भी पे की और फाइनल की भी पे की ना, मतलब 3 साल की पे कर दी। सपने देखना अच्छी बात है, कर दो ये पहले आपको समझा। सो ऑफ कोर्स सबको पहले डिवाइड बाय 15 समझा क्या? पूर्वी, वर्षिता, वेदांत, यश, बताइए। वेदांत, वर्षिता, यश, ओके। सो नाउ व्हाट वी विल डू, कितना आ जाएगा प्रीपेड का अमाउंट? लेस प्रीपेड और आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? मैं इधर लिख देता हूँ लेस प्रीपेड, और प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट किसको मान में कहाँ पे आएगा? एसेट।
आई होप सबको कैसे समझा एडजस्टमेंट, ये एग्जाम में आ चुका है ये एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट एग्जाम में आ चुका है। प्रीपेड इंश्योरेंस, अभी बस पोस्टिंग में आप लोग मदद करोगे और आप लोग खुद इसको मुझे कॉपी करके ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बना के दोगे। वो अगर नहीं आता तो आपको अपने आप पे रोना आना चाहिए। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना अमाउंट है? देखो एडजस्टमेंट करने में अपने को आधा घंटा गया, बट ठीक है, दैट्स फाइन। तो आप लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसे ही सम्स आपके एग्जाम में आएंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस 3000। अभी फटाफट आप लोग मेरे को पोस्टिंग करके बताएंगे कौन सी चीज कहाँ पे आएगी। मैं एक बार पहले डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आप लोग उसको ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी, जीपी से एनपी, पार्टनरशिप अकाउंट से नहीं है, एनपी अगर आएगा तो कैपिटल में ऐड होगा, अगर लॉस होगा तो कैपिटल से सब्ट्रैक्ट होगा। चलिए फटाफट मेरे को पोस्टिंग में हेल्प कीजिए, कौन कौन सी चीज रहेगी, कहाँ पे आएगी। चलो गाइस बताइए। कैश इन एंड कैश एट बैंक, एसेट, एसेट डेटर्स हो गया। ओपनिंग स्टॉक, गाइस ट्रेडिंग वाली डेबिट वाली चीज तो डेबिट में लिखनी है, तो एसेट में लिखनी है। ओपनिंग स्टॉक, फर्नीचर फिक्चर हो गया, ऑफिस बिल्डिंग हो गया, मोटर कार, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटी ये हो गया। परचेज हो गया, परचेज, परचेज रिटर्न तो सबको हाल में क्या करेंगे, लेस फ्रॉम परचेजेस। जो सेल्स रिटर्न, सैलरी स्विच अकाउंट, बोलो, पीएनएल, रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स, पीएनएल डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट। अब ऑफ कोर्स क्रेडिट वाली चीज तो क्रेडिट में आएगा ऑफ कोर्स। फ्रेट, फ्रेट ऑन परचेजेस, फ्रेट ऑन परचेजेस, ट्रेडिंग, कैरेज आउटवर्ड, ड्राइंग्स, लायबिलिटी में लेस होगा, लेस फ्रॉम कैपिटल। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पीएनएल। प्लीज इसको एसेट में मत, उसमें ट्रेडिंग में मत डाल देना। इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, जनरल ऑफिस एक्सपेंस, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस ऑफ मोटर कार एक्सपेंस, हाँ एक्सपेंस है, मोटर कार नहीं है, ये मोटर कार एक्सपेंस है। ट्रेड एक्सपेंस नोट लगा लो પછી करो पोस्टिंग। आई थिंक खुद करोगे, पोस्टिंग करके आएगा, करके दोगे। अब ये करके दिखाओ, तुम दिखाओ। चलो फास्ट कंप्लीट करो। ट्रेडिंग अकाउंट जीपी निकालो, जीपी से एनपी फटाफट करिए। 5 मिनट्स दे रहा हूं, 5 मिनट है तुम्हारे। चलो पहले तो डेटर में से तो बैटेज माइनस करेगा, फिर आरडी माइनस करेगा, फिर आरएफडीडी माइनस करेगा, राइट। ये तीनों माइनस करने के बाद तेरा वो फॉर्मूला लिखेगा पीएनएल के डेबिट में, टू बैटेज, ऐड न्यू बैटेज, ऐड न्यू आरडी, लेस ओल्ड आरडी। बट आरएफडीडी का सेकंड इफेक्ट यहाँ पे नहीं आया। आरएफडीडी का सेकंड इफेक्ट क्या पे आएगा, जो डिस्काउंट अलाउड दिख रहा है ना, देखो ये क्वेश्चन में ये डिस्काउंट अलाउड 65,000 का दिख रहा है बॉटम में, ये देख स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं, उसमें ऐड होगा ऐड न्यू आरएफडीडी। डेबिट से डेबिट ही है ना, तो डेबिट वाली चीज क्रेडिट में कैसे लिखेगा? ट्रायल बैलेंस में जो चीज डेबिट में उसको डेबिट में ही लिखेगा ना। अगर आरसीबी जीता तो भी तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, आरसीबी, और अगर पंजाब जीता तो भी तुम लोग पढ़ाई करते हैं। हमारे लिए पढ़ाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या 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 बोला आपने? हाँ, ये कौन नया स्कीम निकाला?
ट्वेल्थ में जमेगा, सीए में नहीं जमेगा। ऐसे थोड़े अच्छे खाने आरसी भी है तो क्या लोग की प्लेलिस्ट ही आज ऑलरेडी तो अमाउंट के रेस है ना 30,000 चाहिए ट्रायल बैलेंस में अपने पास पीएनएल में ट्रायल में। ट्रायल बैलेंस में 54,000 तो एडजस्टमेंट में 30 ने अमाउंट 25 हाँ तो न्यू आरडी तो 30,000 ही है ना, जो अमाउंट है 30,000 उसके दो इफेक्ट देने पड़ेगा ना। तो पहले डेटा से को कितना दिया है क्वेश्चन में? 4,50,000। पहले बैटेज माइनस करेगा 7,000 तो 4,50,000 हो गया, फिर आरडी माइनस करेगा 30,000 तो 4,20,000 हो गया, फिर 4,20,000 में 2% माइनस करेगा तो आरएफडीडी। ठीक है, वही है। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए ऑनलाइन। किसी को कोई क्वेश्चन ऑनलाइन, किसी को कुछ पूछना है? 3 न्यू मैसेजेस। आरएफडीडी मतलब रिजर्व फॉर डिस्काउंट एंड डेटर्स ना, भूल ही गयो क्या था? एक बार मैं इधर लिख के बताता हूँ, देखो ऐसे था, किसी को नोट्स लिख के बताता हूँ, तुम लोगों को याद नहीं है थोड़े लोगों को। गाइस आप लोग ने ऐसा कुछ किया था, देखो ये अगर डेटर्स होता है उसमें से हम लोग पहले लेस बैटेज माइनस करते हैं, ऑफकोर्स यहाँ पे सब कुछ एज पर एडजस्टमेंट होता है, लेस आरडी करते हैं और उसके बाद लेस आरएफडीडी करते हैं। आरएफडीडी क्या होता है? रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे आता है? टू बैटेज, हाँ नहीं टू, ये जो बैटेज पीएनएल वाला, टू बैटेज एड न्यू बैटेज, एड न्यू बैटेज मतलब ये वाला, ये जो न्यू बैटेज मतलब ये हो गया, एड न्यू मतलब ये वाला, और लेस ओल्ड आरडी। ओल्ड आरडी मतलब क्या होता है? ओल्ड आरडी ये ओल्ड, ये जो ओल्ड लिख रहा हूं ये दो चीजें ट्रायल बैलेंस से मिलती है आपको। और बट सर इसका तो सेकेंड इफेक्ट आपने लिखा नहीं, इसका सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? इधर डेबिट साइड में अगर डिस्काउंट अलाउड है उसमें भी एड न्यू आरएफडीडी होगा, एड न्यू लेस ओल्ड आरएफडीडी होता है अगर वो क्वेश्चन में दिया है तो ऐसे होता है। इसका सेकेंड इफेक्ट ये रहा। आपने एक चीज नोटिस की, ये यहाँ पे लेस हो रहा है, सॉरी ये यहाँ पे लेस हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे लेस हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे लेस हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, सही है? इसका मैं नोट्स लिखवा दूंगा बाद में, आरएफडीडी और आरडीडी का। पहले आप लोग कह रहे इसका मैं नोट्स लिखवा दूंगा। चलिए, इंश्योरेंस एसेट पीएनएल, इंश्योरेंस प्रीमियम है वो। क्या किया 12वीं में? प्रीमियम ही होगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है, ऐसा ही होता है। इंश्योरेंस क्लेम होता है वो क्रेडिट साइड पे होता है, वो एसेट होता है जब एक क्लेम मिलता है। ये तो प्रीमियम है ना, डेबिट में है, वी पे इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या गाने, ये क्या गाने गाने को है? अभी नहीं, इधर रिकॉर्डिंग में, बाद में अभी कर लो, सम सॉल्व कर दो। ए अभी नहीं, अभी सम चल रहा है एग्जाम का, बाद में। नहीं, कोई कुछ नहीं करेंगे। नहीं, शादी नहीं चल रही इधर, मुझे मालूम है इधर शादी के लिए तुम लोग उत्सुक, तो तेरे आजू बाजू वाले ज्यादा उत्सुक थे।
हाँ तू ग्रॉस प्रॉफिट में आ गया, तू क्या सेंचुरी मारेगा आज? ग्रॉस प्रॉफिट कितना है तू बता, तू बता। 14,56,000। ए अभी अभी नहीं, अभी बाद में बस 15 मिनट ही बाकी है, फिर जो करना है करो। 14,56,000 है। हाँ देख तूने ओपनिंग स्टॉक कितना लिखा? हाँ ऑफ कोर्स, और उसमें आउटस्टैंडिंग भी है ना 3,000, 11,000 आएगा ना ऑटो कॉलम में। बस क्या बिड़ू, मैं आरडी और आरएफडीडी का एडजस्टमेंट लिखवा दूंगा। अरे શું ભાઈ यश करे છે અત્યારે सम तो पता हो। सितंबर 24 का समय गाइस, प्लीज कंप्लीट कीजिए। इसका किधर एनपी आया क्या? 14,56,000। इतना फटाफट कर रहा है वाह। 14,56,000 है भाई, ये सूर्या ने तो सॉल्व भी कर दिया। 10,16,300 आएगा तेरा। 10 लाख मैं लिख देता हूँ, क्या है तेरा ये 14,56,000। एनपी आएगा 10,16,300 और बैलेंस शीट टैली हो रही है। चलो जो एडजस्टमेंट आगे दिखा दो। खाली रख दो, अटला पर डालेगा सर, ये एडजस्टमेंट वाला चाहिए, ये रख। स्क्रॉल ऊपर ये ना मतलब सेकंड यहाँ पर ट्रायल बैलेंस 14,56,000 GP, 10,16,300 NP। करो चलो, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आ रहा तो गाइस ऑनलाइन वाले पूछे भाई, तो सॉल्व कर दिया सूर्या, क्यों मत कर। 10,16,300 बराबर है। ये क्या है? कुछ नहीं, नहीं लेक्चर खत्म होने के बाद जो करना है करो। हाँ ये बस लेक्चर खत्म होने के बाद जो गाना सुनना है सुनो, गाओ, तुम लोग भी गाओ, किसी को तबला बना के उसको बजाओ। वर्षिता, वेदांत, कौन सा एडजस्टमेंट अगर आपको हेल्प चाहिए? आई होप सबको ये वाली एडजस्टमेंट आती है। कौन सी वाली? हो गया सबको ये बैडेज आरडी और डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड में ऐड किया। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स ऐसे है, ऑफ कोर्स इसका मैं नोट बना के दे दूंगा। जो आरएफडीडी है वो डिस्काउंट अलाउड में ऐड होता है। ठीक है वर्षिता, अगर तुझे लीव करना है तो लीव कर सकती है, क्योंकि तुझे यहाँ पे आना है। 9:30 हो गया है, ये लोगों को कंप्लीट करने दीजिए। यश तेने कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ ले। उर्वी, वेदांत,
शांति से करो गाइस, एकदम सिंपल है। एग्जाम सम ही, ऐसा भी नहीं कि एकदम दूर। 14 लाख 56,000, यस। हेलो, अच्छा आप आ सकते हो, गुड मॉर्निंग। इसके ऊपर मैं नोट्स लिखवा दूंगा आपको, RFDD और RAD वाला इजी है। बाकी पोस्टिंग आप सबको आ रहा होगा। बैलेंस शीट टैली हो रहा है 19,25,300 पे। $10,60,300, yes। 14 लाख 56। चलो कंप्लीट करो सब। एडजस्टमेंट इजी था आई थिंक। एडजस्टमेंट पोस्टिंग में मैं देख लेता हूँ कोई चीज में डिफिकल्टी हो सकती थी क्या। पोस्टिंग में प्लांट एंड मशीनरी नहीं, ऑफिस फर्नीचर एसेट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, मोटर वैन एसेट, डेटर्स एसेट, कैश इन हैंड कैश इन बैंक एसेट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, परचेजेस ट्रेडिंग, बिल रिसीवेबल एसेट, रिटर्न इनपुट ऑफ सेल्स रिटर्न, ड्राइंग्स, कैपिटल में से लेस, advertisement P&L, factory rent P&L, insurance P&L, general expense P&L, bad debts and discount allowed P&L. Credit side capital liability, sundry creditors liability, sales trading credit, bills payable liability, कोड आईडी है, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न है वो, डिस्काउंट रिसीट P&L क्रेडिट। सिंपल समझा। इसका एक बार मैं नोट लिखवा दूंगा आप लोगों को। एंड इट टैलीज एट 19,16,300। 10 मार्क्स का सम लास्ट सितंबर में ही आया था। इनफैक्ट सिर्फ हमने एक सम की और आप कर पा रहे थे क्योंकि आप लोगों ने ये सब चीजें करी है। तो भी मैं आपको एक अलग से नोट्स बैक टेस्ट और RAD का पूरा लिखवा दूंगा, RFDD और वो सब का नेक्स्ट लेक्चर में। यस हाँ यश बोलो सुधे क्यों मैं लॉ का आइडिया ना थी। ये लोग पूछे सर लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 25 सर क्या करवाने वाले, कुछ बोला है क्या? क्या पार्टनरशिप करते, कल मिलते हैं 10:30 को। ओके चलो बाय बाय।